हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका होस्ट, दोस्त, गुरु, भाई दीपक सिंह स्वागत करता हूं बच्चों आपका आपके चैनल में संकल्प भारत। राइट, शुरू करें बेटा, शुरू कर दें। चलिए फटाफट जल्दी से मुझे केवल थंब से रिप्रेजेंट करिए। मेरी आवाज आपको आ रही है क्या बेटा? आवाज और मैं दिखाई दे रहा हूं आपको क्लियर? बिल्कुल बताइए जल्दी से, मुझे केवल थंब से रिप्रेजेंट करना है बेटा। आग और दिल तब बरसाना है जब आपको चीजें समझ में आएगी। अभी केवल थंब से रिप्रेजेंट करना है बस। जल्दी से बताइए मुझे, जल्दी से बताइए बच्चों फटाफट। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ठीक है मेरे बच्चों, तो शुरू करते हैं बेटा। ठीक है, वेरी गुड। आग और दिल बरसाना एक टॉपिक समझ में आने के बाद। ठीक है, तो आज का क्या है बेटा? चैप्टर क्या है हमारा? तो चैप्टर है हमारा वर्क, पावर एंड एनर्जी। और इतनी वैरायटी करने वाले हैं बेटा, सारा चैप्टर ना, इस चैप्टर की पूरी थीम आपके दिमाग में सेट कर दूंगा मैं। ठीक है ना? तो जिन बच्चों को इस चैप्टर से डर लगता है ना बेटा, वो डर अभी खत्म होने वाला है आप लोगों का। इतनी ग्रिपिंग दे दूंगा आपको इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो शुरू करें। तो क्या करने वाले हैं आज? तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे पहले वर्क को ढंग से एक बार। उसके बाद हम करेंगे बेटा कैलकुलेशन ऑफ वर्क इन डिफरेंट वेज। हम ये देखेंगे वर्क के क्वेश्चन किस किस वैरायटी में पूछे जा सकते हैं बेटा, क्योंकि पढ़ना ही हमारा मेन मोटिव नहीं है। किस किस वैरायटी में वर्क का सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी W बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को किस किस वैरायटी में पूछा जा सकता है, वो सारी बात हम करेंगे अभी। ठीक है, एक ही जगह पर मैंने सारी चीजें सिमट के लाया हूं आपके लिए, सारी बातें समझ में आएगी आपको। इसके बाद वर्क एनर्जी थ्योरम का कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे जिससे हम जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। एक लंबा टाइम लगने से अच्छा है हम चीजों को जल्दी सॉल्व करें, इसलिए वर्क एनर्जी थ्योरम को पढ़ेंगे। उसके बाद कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को पढ़ेंगे बेटा। उसके बाद हम काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। फिर काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम परसेंटेज वाले क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन ऑफ हैंगिंग चेन वाले क्वेश्चन देखेंगे बेटा। बच्चों को चेन वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, राइट? आधी चेन लटकी हुई है, बताइए उठने में कितना वर्क करना पड़ेगा, वापस टेबल पे ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, सारी बातें लेके आया हूं। ठीक है, उसके बाद हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, डन। बहुत धीरे नहीं चलेंगे, फास्ट चलेंगे, क्योंकि बेसिक बेसिक चीजें आपको आती है। ठीक है बेटा, फास्ट चलेंगे। अभी अभी नहीं, अभी भी आग नहीं, आग जब मैं बोलूं तब, जब टॉपिक आपको समझ में आएगा तब। चलिए बेटा शुरू करेंगे। सबसे पहले वर्क आपको पता है, दिस इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द वर्क डन। राइट बेटा, तो हम अगर बोलेंगे सर वर्क क्या है, तो वर्क डन इक्वल्स टू होता है हमारे पास एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। राइट, किसका? वर्क इक्वल्स टू क्या है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट सर हमारे पास जो होता है उसको हम वर्क बोलते हैं। ठीक है, यहीं से बेसिक बात निकल के आती है। W बराबर क्या हो जाएगा? एफ एस कॉस थीटा। बिल्कुल सर, डॉट प्रोडक्ट में एफ एस कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है बेटा, यहीं से क्वेश्चन की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी बेटा। और क्वेश्चन की जर्नी शुरू हो जाएगी। मान लीजिए फर्स्ट एग्जांपल मैंने आपको दिया कि अगर मैंने बोला कि ये ब्लॉक है मेरे पास, बहुत बेसिक बेसिक बात करूंगा बेटा पहले। ठीक है, ये मैंने लगाया 10 न्यूटन और मैंने क्या किया, ये ब्लॉक शिफ्ट हो गया बेटा, ये ब्लॉक शिफ्ट हो गया, यहां पर आ गया मान लो 2 मीटर। बताइए कितना वर्क हुआ इस 10 न्यूटन फोर्स से? वर्क जब भी होगा, फोर्स किस फोर्स से हुआ है बेटा, उसका ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, किस फोर्स से वर्क हो रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो W बराबर एफ एस, राइट? एफ कितना है हमारे पास? 10। एस कितना है? डिस्प्लेसमेंट 2। थीटा कितना है सर? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है सर, तो कॉस 0 सर 1 होता है सर। तो कितना हो गया डायरेक्ट हमारे पास? 20 जूल। ये लो बेटा, समझ गए मेरी बात? यहीं से हम यूनिट की भी बात कर लेते हैं। बताइए ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी सर? ऐसा यूनिट हो जाएगी जूल। ठीक है, अच्छा सीजीएस यूनिट क्या होती है बेटा? सर सीजीएस यूनिट होती है अर्ग। और कभी कभी बेटा इनमें रिलेशन पूछ लिया जाता है कि बताइए 1 जूल कितना अर्ग है, तो सर 1 जूल होता है 10 की पावर 7 अर्ग। समझ गए मेरे बच्चों? रिलेशन याद होना चाहिए, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट काम आता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, डायमेंशन की बात करते हैं। डायमेंशन क्या हो जाएगी सर? डायमेंशन देखिए, वर्क होगा सर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स जो होता है सर उसकी डायमेंशन होती है ML_T-1, ML_T-2। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ, लेंथ मतलब L। तो कितना हो जाएगा बेटा? ML2T-2। ये लो बेटा, समझ गए मेरी बात? तो डायमेंशन ऑफ वर्क क्लियर है। चलिए बेटा अब बात करेंगे उस टाइप ऑफ वर्क की। ठीक है, टाइप ऑफ वर्क में हमारे पास कितने टाइप का वर्क है सर? 3 टाइप का वर्क है। कौन कौन सा बेटा? सर एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव और एक होता है सर जीरो। राइट, कैसे करेंगे, क्या होता है ये फटाफट देख लेते हैं बेटा, जल्दी से देख लेते हैं सर। सबसे पहले हमारे पास अगर मान लीजिए थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट माय डियर। अगर थीटा जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है और उसकी वैल्यू अगर हमारे पास कितनी है? 90 से छोटी है, 90 से छोटी है,
तो बेटा W बराबर क्या आ जाएगा, एफ एस कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू अगर 90 से छोटी है बेटा तो वर्क डन हमेशा पॉजिटिव आएगा, वर्क डन हमेशा पॉजिटिव आएगा बेटा, ठीक है ना। तो थीटा की वैल्यू लेस देन 90 है तो वर्क डन ऑलवेज कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक। इसके बाद आते हैं बेटा थीटा की वैल्यू अगर 90 है सर, वर्क बराबर एफ एस कॉस थीटा, और कॉस 90 गुरुदेव 0 होता है तो वर्क डन 0 होता है सर, ये लो, राइट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल दिया था बेटा, आपको दिया था ना, चलो एक एग्जांपल और देता हूं। मान लीजिए मेरे फोर्स लगाया, ये लगाया 5 न्यूटन, राइट, और ये डिस्प्लेस हो गया आगे, इधर ये डिस्प्लेस हो गया मानो 2 मीटर, राइट। बताइए वर्क डन कितना होगा सर, थीटा दिया हुआ है मान लीजिए आपने 60 डिग्री, ये लो, तो कितना हो गया बेटा, तो फोर्स कौन सा लेना है, फोर्स लेना है सर इस डायरेक्शन में, या फिर आप ये भी देख सकते हैं W बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है, ठीक। तो F कितना है 5, S कितना है 2, कॉस थीटा कितना है, दोनों के बीच में 60 डिग्री। सर थीटा जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होता है सर, ठीक है। तो कितना आ गया बेटा, दैट इज 10 cos 60 कितना 1/2 कितना आ गया 5 जूल, ये लो बेटा। क्या पॉजिटिव आया, क्या बिल्कुल पॉजिटिव आया, मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग, कैसे आया, पॉजिटिव आया, ठीक है सर। अब आते हैं वर्क डन 0 कब होगा सर, 0 कब होगा, अरे बेटा सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, थोड़ा जल्दी चलूंगा बेटा, बेसिक से थोड़ा ऊपर लेके जाऊंगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें आपको दिक्कत होती है, ठीक है, तो थोड़ा जल्दी चलेंगे। मान लीजिए बेटा मैंने बोला कि एक ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ है, यहां कितना है 5 मीटर, और मैंने बोला भैया फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स। बताओ मेरे बच्चों क्या होगा सर, देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है सर, अब आपने स्पेसिफाई कर दिया कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से निकालना है वर्क, तो जब स्पेसिफाई आपने कर दिया फोर्स कौन है, फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है या नॉर्मल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा होगा सर, ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है सर, तो एंगल कितना है दोनों के बीच में, कितना 90 डिग्री, और जब 90 डिग्री होगा तो क्या होगा, तो सर 90 डिग्री होता है 0, cos 90 0, तो दोनों कंडीशन में वर्क क्या हो जाएगा, चलो एक के लिए लिखता हूं mg cos 90 कितना हो गया बेटा 0, ये समझ गए बेटा। तो वर्क 0 कब आएगा, समझ गए। इसी तरह से नॉर्मल लग रहा होगा ऊपर, तो नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट के बीच में भी एंगल कितना है सर 90 डिग्री है, और 90 डिग्री है तो वापस वर्क डन कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है बेटा, ठीक। अब देखिए अब थीटा की वैल्यू क्या है, अगर 90 से ज्यादा है, अगर थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा है बेटा तो उस कंडीशन में क्या होगा सर, वर्क डन जो होगा वो हमारे पास एफ एस कॉस थीटा, और थीटा 90 से ज्यादा है सर, और थीटा 90 डिग्री से जब ज्यादा होता है तो कॉस की वैल्यू नेगेटिव में आती है, ये लो, तो सर वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। अरे समझ गए बेटा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेता हूं बेटा, एग्जांपल से सारी बातें क्लियर करूंगा बेटा, कॉन्सेप्ट प्लस एग्जांपल सारी बातें। बेटा मान लीजिए आपने क्या किया, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है इधर, राइट, और फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इधर, ये देखो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है मानो 10 न्यूटन, ये फ्रिक्शन फोर्स है बेटा, और डिस्प्लेस कर गई बॉडी इधर 2 मीटर। बताइए वर्क बाय द फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। बेटा हमेशा जब भी आपको बोला जाए ना वर्क निकालो, ऑलवेज याद रखो कि सर किससे निकालना है, किससे निकालना है, कौन से फोर्स से निकालना है। मैंने फ्रिक्शन फोर्स बोला है, यहीं पर मैं ग्रेविटेशन बोलता तो 90 डिग्री 0 हो जाता, समझ गए, राइट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा सर, दैट इज एफ एस, एफ है सर इधर, एस है सर इधर, एंगल कितना 180, और 180 है सर कितना 10 इंटू 2 cos 180 सर, और cos 180 मेरे बच्चों कितना होता है सर -1, और -1 होगा तो कितना आएगा -20 जूल। समझ गए मेरे बच्चे समझ गए। अब आग लगाओ बेटा फटाफट, इतनी बात समझ में आ गई तो आग चाहिए मुझे, आग और दिल चाहिए, दोनों चाहिए साथ, जल्दी से फटाफट, फास्ट, जल्दी तुरंत। जल्दी से बेटा, जल्दी से फटाफट, शाबाश। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है, चलो करें शुरू, ठीक है, गुड, ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है, पहुंच गया आपका दिल, और वो आग जो जली हुई है वो पहुंच चुकी है। चलो बेटा आगे चलेंगे फटाफट। सर हमने तीनों चीजें सीख ली सर, कब 0 होगा, कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, राइट। थीटा की वैल्यू पे डिपेंड करेगा सर, थीटा 90 से छोटा है तो सर पॉजिटिव होगा, 90 है तो सर 0 होगा, और 90 से ज्यादा है तो सर नेगेटिव होगा, दैट्स इट, ठीक है। चलो बेटा
आगे चलते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, और तुम्हारे लिए लाया हूं एक बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट। एक ही जगह से सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी बेटा। क्या है वो बातें सर? कि बेसिक क्वेश्चंस ऑफ वर्क जो हम करेंगे ना सर, वो 3 कैटेगरी में डिवाइड हम कर देते हैं सर। 3 कैटेगरी में डिवाइड करने से क्या होगा सर, एक ही जगह पे मैं आइडिया लग जाएगा सर क्वेश्चन किस वैरायटी का बन सकता है, मजा आएगा। और सारी वैरायटी का क्वेश्चन भी करा दूंगा, कॉन्सेप्ट भी हो गया और क्वेश्चन भी हो गया। यही तो चाहिए हमें, लिमिटेड टाइम में दोनों चीजें। ठीक, क्या है कि क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन ऑफ वर्क में बेटा या तो आएगा वेक्टर वाला, कैसे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दे देगा, वेक्टर फॉर्म में दे देगा, भैया सॉल्व करो सॉल्व करो, राइट। कैसे, मान लीजिए मैंने आपको एग्जांपल दिया, एग्जांपल के साथ ही ले रहा हूं बेटा। मैंने बोला भैया एफ वेक्टर दिया है, एफ वेक्टर दिया है, और आपको क्या दिया है, और आपको एस वेक्टर दिया है। दोनों का क्या कर देना है आपको, दोनों का क्या कर देना है, दोनों का आपको डॉट प्रोडक्ट कर देना है। ये लो, एफ मैंने दिया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, और डिस्प्लेसमेंट भी दे दिया आपको 2i कैप माइनस 6j कैप। क्या हम वर्क डन निकाल सकते हैं? हाँ सर। कैसे निकालेंगे सर? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर प्रोडक्ट कर देंगे। कौन सा वाला? स्केलर वाला। समझ गए, राइट। डॉट प्रोडक्ट वेक्टर की फॉर्म में दे रखा है तो हम कर लेंगे, क्वेश्चन कराऊंगा अभी। वेरिएबल फोर्स दिया है बेटा, वेरिएबल फोर्स दिया है, वेरिएबल फोर्स दिया है तो वर्क कैसे निकलेगा मेरे बच्चों? सिंपल सी बात, वेरिएबल फोर्स मतलब कैसे कि सर अगर एफ दिया है, मान लीजिए मुझे एक्स की फॉर्म में, ठीक है, एफ ऑफ एक्स, फोर्स दिया है एफ ऑफ एक्स, या इसको ऐसे लिख देता हूं मैं बेटा, मान लीजिए मेरे को दे दिया 3x स्क्वायर। ये लो बेटा, अब ये फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? सर ये फोर्स वेरिएबल है सर। अगर यहां फोर्स 2 न्यूटन होता ना सर, 3 न्यूटन होता, तो हम बोलते कि सर फोर्स कांस्टेंट है, लेकिन हमारा जो फोर्स है सर यहां वेरिएबल है। तो वेरिएबल में क्या करते हैं बेटा? तो वेरिएबल में बेटा सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं मेरे बच्चों, 2 तरीके होते हैं बस। कैसे 2 तरीके सर? यहां पर हम क्या करेंगे, या तो हम करेंगे इंटीग्रेशन, या तो हम करेंगे इंटीग्रेशन, या फिर हम क्या करेंगे, या फिर हम करेंगे सर क्या, एरिया निकालेंगे सर। ये लो बेटा, सारी बातें एक ही जगह खत्म करूंगा बेटा, और इनके एग्जाम्पल करा दूंगा, बिल्कुल बात क्लियर हो जाएगी। और 2-3 एग्जाम्पल ऐसे कराऊंगा बेटा जो बहुत स्टैंडर्ड है, बच्चा उसमें उलझता है 100%, ठीक है ना। चलिए, तो इंटीग्रेशन से करेंगे या फिर एरिया निकाल लेंगे। तो वेरिएबल फोर्स का क्वेश्चन अगर आता है इस कैटेगरी का, तो हम कैसे करना है, ऐसे करना है। इधर आओ, कांस्टेंट फोर्स दे रखा है, कांस्टेंट फोर्स दे रखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर। हमें अगर एफ दे रखा है सर 10 न्यूटन, ये लो कांस्टेंट है ना ये, तो वर्क हमें निकालना आता है सर। सिंपल, जो भी एंगल दे रखा होगा एफ एस कॉस थीटा कर देंगे, एफ एस कॉस थीटा, खत्म, हमारा वर्क निकल जाएगा। कांस्टेंट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो बहुत इजी है, ठीक है। ये हमारे पास अच्छा है वेरिएबल। वेक्टर भी ठीक है, वेक्टर आपको आता है बेटा, डॉट प्रोडक्ट करना आता है, राइट। अभी क्वेश्चन करेंगे हम लोग, तो ये बेसिक से 3 तरह के क्वेश्चंस आपको बेसिक क्वेश्चंस मिलेंगे बेटा। फिर एक अभी स्टैंडर्ड वैरायटी भी कराऊंगा, जिसमें आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के मजा आ जाएगा बेटा, मजा आ जाएगा। देखो, अब क्वेश्चन करेंगे फिर आग बरसाना, पहले क्वेश्चन करेंगे इसके, इन तीनों को खत्म करेंगे, पहले क्वेश्चन से देखो बेटा क्या बोल रहा है। A 2 kg mass lying on a table is displaced in the horizontal direction through 40 degree। ठीक है बाबू, क्या बोला है सर? एक मास है सर, कितना है सर? 2 kg है सर। कहां जा रहा है बाबू? सर ये जा रहा है आगे, कहां? हॉरिजॉन्टल में। कितना चल रहा है सर? 40 सेंटीमीटर चल रहा है सर। ठीक है बेटा, क्या निकालना है? वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन विल बी। जैसे नॉर्मल रिएक्शन आया बेटा, आपके दिमाग की खिड़की खुल जानी चाहिए। गुरुदेव नॉर्मल की बात हो रही है, नॉर्मल तो ऊपर लगता है गुरुदेव, इधर जा रहे लाए, नॉर्मल ऊपर लग ले रहा है, क्या हो जाएगा सर? वर्क डन हो जाएगा कितना, कितना? एफ एस कॉस थीटा, थीटा कितना है बताइए सर? थीटा 90 है सर, और थीटा 90 होता है तो वर्क डन 0 होता है सर, 0 होता है सर, राइट। तो याद रखो किस फोर्स से वर्क हो रहा है। अगला देखो, when a body move with a constant speed, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है बाबू, कांस्टेंट से चल रहा है, क्या करना है सर? कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, इसका मतलब यह हुआ सर कि यहां पर सेंटर की तरफ ना सर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, और सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है सर, तो यहां पर देखिए सर ये जा रहा है कैसे? सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से। और अगर मैं क्या करूं सर, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मैं बात करूंगा, देखिए तो यहां पर एंगल मुझे बताइए क्या होगा? तो व्हेन अ बॉडी मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ सर्किल, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहे हैं? नो वर्क डन इज डन ऑन इट। क्या इस पर कोई वर्क डन नहीं होगा क्या? क्या इस पर कोई वर्क डन नहीं होगा क्या? होगा कि नहीं? होगा कि नहीं बताइए जल्दी से। सर यहां पर वर्क डन होगा सर या नहीं होगा? बताइए जल्दी, तुरंत बताइए मुझे, तुरंत बताइए वर्क डन होगा कि नहीं होगा? बताओ बेटा, वर्क डन होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? जल्दी बताओ फटाफट, जल्दी बताइए।
बिल्कुल बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा होगा बाबू, क्या कर रहे हो? नहीं होगा बेटा, फोर्स सेंटर पे है बेटा, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो जब हमारे पास क्या होता है, फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, यहां पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है, देखो तो क्या हो जाएगा, जब 90 डिग्री एंगल होता है तो कोई वर्क होता है क्या? नहीं सर, कोई वर्क होता ही नहीं है। तो आप कैसे बता रहे हो? समझ गए मेरी बात? तो कोई वर्क नहीं होगा। तो याद रखिए, अब आपको याद रखना है, सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो वहां पर भी किसी तरह का कोई वर्क नहीं होगा। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है बेटा, आगे देखो, आगे है अ स्ट्रिंग इज यूज्ड टू पुल अ ब्लॉक ऑफ मास m वर्टिकली अप बाय अ डिस्टेंस। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर, क्या किया जा रहा है बेटा? मान लीजिए मेरे पास एक ब्लॉक है, ये लो, ऊपर स्ट्रिंग लगी, स्ट्रिंग जो ऊपर खींचेगी उसको, तो ऊपर टेंशन होगी ना स्ट्रिंग के अंदर। बिल्कुल सर, और ऊपर अगर टेंशन होगी मेरे बच्चों, तो मुझे बताइए कि क्या हो रहा है, वो कितनी ऊपर लेके जा रहा है उसको? सर वो h हाइट ऊपर लेके जा रहा है सर, ये लो। और जब वो h हाइट ऊपर लेके जा रहा है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन g/2, कितने से लेके जा रहा है सर? g/2 से लेके जा रहा है। ठीक है, राइट। द वर्क डन बाय द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, बताइए बताइए क्या होगा फटाफट? टेंशन द स्ट्रिंग, सर देखिए इसका मास हमारे पास कितना दिया है? m दिया है सर। ये कंफर्म है सर, नीचे लग रहा होगा mg, बिल्कुल ठीक है। और इसको ऊपर लेके जा रहा है ना बेटा, कितना h ऊपर लेके जा रहा है, मतलब डिस्प्लेस हुआ है, बिल्कुल हुआ है। जब डिस्प्लेस हुआ है सर, और यहां पर हम देख रहे हैं कि ऊपर लग रहा है t और नीचे लग रहा है mg सर, तो यहां पर क्या करेंगे? अगर ये ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ऊपर वाला फोर्स ज्यादा है ना, ऊपर वाला फोर्स ज्यादा है बेटा। जिस तरफ बॉडी जा रही है ना, वो वाला फोर्स ज्यादा होता है। तो यहां पर ये अगर ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये वाला फोर्स ज्यादा है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, यही करते हैं हम लोग। एफ नेट बराबर एम ए, तो एफ नेट बराबर क्या हो जाएगा? एम ए, यही करना है ना। एफ नेट कितना होगा सर? दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स, कितना? टी माइनस एम जी बराबर एम ए। ए कितना है बेटा? ए हमारे पास है g/2, ए हमारे पास कितना है? g/2, ये लीजिए। टी बराबर कितना आ जाएगा? mg प्लस mg/2। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है बेटा, शाबाश, वेरी गुड। तो टी बराबर कितना हो जाएगा? 3/2 mg, गुड, राइट। ये लो, कितना आ गया बेटा? 3/2 mg, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आगे चलेंगे, आगे देखिए, वेक्टर वाला क्वेश्चन आ गया बेटा। वेक्टर वाले में बताइए जल्दी से फटाफट सर। W बराबर F डॉट S करना है सर, हमें पता है सर, जल्दी से कर दीजिए। चलिए F डॉट S करना है, F कितना है बताइए? 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप। कुछ बच्चों को डॉट प्रोडक्ट में दिक्कत होती है, एक बार देख लीजिए फटाफट। 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस कितना है? माइनस k कैप। ये लो बेटा, डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं? i वाला i से, j वाला j से, k वाला k से करते हैं। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा सर? i वाला i से करेंगे कितना? 9। यहां पर क्या करेंगे? -1 इंटू 2, कितना? -2। यहां पर बताइए -4। ये लो बेटा, समझ गए क्या? राइट, कितना आ गया हमारे पास? 6 आ गया ना। कितना आ गया बेटा? 3 जूल आंसर। ये लो, सबको आ गया क्या बेटा? सबको आ गया क्या? अरे सबको आ गया क्या? जल्दी से बताओ फटाफट, फास्ट। सबको आ गया क्या आंसर? 3 जूल, बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बहुत सारे बच्चों ने कर लिया, शाबाश शाबाश। ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, ठीक है, शाबाश। आगे देखो, आगे देखो, अगला फटाफट। सर अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम अ पॉइंट दैट इज -2i कैप प्लस 5j कैप टू दिस। अब बेटा ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन हो गया, राइट। इसमें क्या करना है? इसमें डायरेक्ट आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं दे रखा, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा सर? अगर ए से बी जा रहा है तो ये हो जाएगा आर बी माइनस आर ए। ये ठीक है, चलो बेटा, दे रखी है पोजीशन, बिल्कुल सर। -2i कैप प्लस 5j कैप से जा रहा है कहां सर? 4i कैप प्लस 3j कैप, यहां जा रहा है सर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा सर? हमारे पास ये हो जाएगा दिस फाइनल माइनस इनिशियल 2i कैप माइनस -2, कितना हो गया बेटा? कितना हो गया बताइए जल्दी से सर? ये हमारे पास हो गया 6i कैप। ठीक है, इधर बताइए कितना सर? 3 माइनस 5, कितना आ गया? -2j कैप। ये लो बेटा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। अब क्या करना है सर? फोर्स हमें दे रखा है सर, कितना दे रखा भाई? फोर्स दे रखा है सर 4i कैप प्लस 2j कैप, राइट। फोर्स दे रखा है सर, डायरेक्ट हम क्या कर देंगे सर? वर्क निकालना है, F वेक्टर डॉट R वेक्टर कर देंगे सर, खत्म हो गया सर। कितना आएगा बेटा बताइए? 24 और -4 कितना आ गया बेटा? सर आ गया 20 जूल। ये लो बेटा, कितना आ गया? 20 जूल, शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। यहां तक बात क्लियर है, शाबाश। आगे देखो फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मैंने बताया था आपको एक तो वेक्टर वाली कैटेगरी,
एक वेरिएबल वाली कैटेगरी। वेरिएबल में क्या करना है सर, वेरिएबल में फोर्स दिया हुआ है सर, फोर्स किसकी फॉर्म में, देखो फोर्स इज द फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा है, ठीक, वर्क डन निकालना है। अब याद रखो बेटा वर्क कांस्टेंट होता है तो आप डायरेक्ट एफ एस कॉस थीटा लगा दोगे, राइट। अब अगर आपके पास कैसे दिया हुआ है, वो वेरिएबल फॉर्म में दिया हुआ है, तो वेरिएबल फॉर्म में क्या करोगे, तो सर यहां पर हम करते हैं जैसे डी डब्ल्यू बराबर हम लिखते हैं एफ डी एक्स, ये लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डी डब्ल्यू बराबर एफ डी एक्स। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है सर, हमें W निकालना है, तो इंटीग्रेशन किया दोनों तरफ, तो W बराबर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, ये लो, राइट। इसको आप बेसिकली ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, W बराबर कितना सर, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड, ये लो बेटा, इस तरह से भी लिख सकते हैं। समझ गए बच्चे, ठीक है। चलो x की फॉर्म में दिया हुआ है केवल, चलो ये लगाना है, क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है सर 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 10 dx, राइट। सॉल्व करिए बेटा, कितना आ जाएगा बताइए, इंटीग्रेशन करना है 3, सर ये आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस ये आ जाएगा सर 2x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस आ जाएगा सर 10x, ये लो बेटा। अरे समझ गए बात, ठीक है। चलिए 3 से 3 कट गया, ये कट गया, कितने पे निकालना है बेटा, वर्क डन इन दिस प्रोसेस इज, ठीक है, राइट। x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 की बात चल रही है, ठीक है सर। ये आया एक्स क्यूब प्लस ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ये आ गया सर 10x, और x की वैल्यू कहां से कहां, लिमिट कहां से कहां है, 0 से 1, 0 से 1, ये लो, ठीक है। रख दे वैल्यू, कितनी आई बेटा, ये आया 1 प्लस यहां पर आया 1 माइनस आ गया 10, 2 माइनस 10 कितना आ गया, माइनस 8 जूल। आ रहा है क्या कहीं पे बेटा, आ रहा है क्या कहीं पे, बिल्कुल सर आ रहा है, ये रहा। डन मेरे बच्चों, डन है क्या, जल्दी से बताओ, यहां तक की बात क्लियर है, फटाफट जल्दी बोलो फटाफट, फास्ट, जल्दी जल्दी आगे चलेंगे बेटा। और किसी को दिक्कत हो तो बता दो फटाफट, यहां तक क्लियर है सारा, यहां तक क्लियर है सारा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अभी एक क्वेश्चन और बताऊंगा आपको, जल्दी बताइए, आग लगाने वाला क्वेश्चन। जल्दी, यहां तक की बात क्लियर है बच्चों, शाबाश शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको समझ आ रही है बात। चलिए अब आता हूं बेटा इसकी स्पेशल वैरायटी पर, स्पेशल पर, ठीक है बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आता हूं स्पेशल पर, स्पेशल क्या, कि अब आपको दिया जाएगा क्वेश्चन को अलग वैरायटी से, कैसा, जिसमें आपको टाइम लगता है। तो बेसिकली वर्क हम निकालेंगे यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम से। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है सर, बताता हूं फटाफट। वर्क डन बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही होता है बेटा नेट टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन बराबर क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। टोटल वर्क डन मतलब जितने भी दुनिया में वर्क डन हो सकते हैं, वर्क डन जनरली 3 होते हैं, एक्सटर्नल से, एक्सटर्नल कोई काम करता है, एक होता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, एक होता है वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इन तीनों वर्क डन का एडिशन किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल, बिल्कुल सर, के फाइनल माइनस के इनिशियल। क्यों बता रहे हैं सर आप ये यहां पर, क्योंकि बेटा ये अभी क्वेश्चन करेंगे हम, इससे बहुत जल्दी क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। तो बेटा टोटल वर्क डन, नेट वर्क डन याद रखो, नेट वर्क डन बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये सुपरस्टार है बेटा, इस पूरे चैप्टर का सुपरस्टार है ये, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं, अब बात करते हैं इसकी। अब देखो बेटा क्या है, कभी कभी ना आपको इस तरह से दिया जाएगा कि पोजीशन जो है वो टाइम का फंक्शन दिया जाएगा। किसका फंक्शन, पोजीशन टाइम का फंक्शन दिया जाएगा। तो वहां पर आपको वर्क कैसे निकालना है, पोजीशन टाइम का फंक्शन दिए जाने का मतलब हो गया बेटा, एग्जांपल मैंने आपको बोला कि मान लीजिए मेरे पास पोजीशन जो है x जो है मेरे पास, दिस इज द फंक्शन ऑफ t, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है, ठीक है। चलो मैं यहां पर बनाता हूं, देखो एग्जांपल मान लीजिए मैंने बोला कि बेटा x बराबर दिया हुआ है 2t क्यूब, ये लो बेटा। क्या x जो है बेटा पोजीशन वो टाइम का फंक्शन है, बिल्कुल है। तो क्या करना है, तो हमें क्या करना है, हमें वर्क निकालना है। कैसे निकालेंगे, आप जनरली वर्क कैसे निकालते सर, पहले ना हम देखो वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है सर, फिर फोर्स जो होता है सर वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है सर। तो हम क्या करेंगे, पहले इससे वेलोसिटी निकालेंगे, फिर वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालेंगे, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर जाके हम चीजों को सॉल्व करेंगे सर। लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं, हम बहुत शॉर्टकट करने वाले हैं, डिस्प्लेसमेंट से सीधा वेलोसिटी पर आएंगे, यहां से सीधा वेलोसिटी पर आएंगे और डायरेक्ट वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे। वर्क बराबर क्या, डेल्टा के, खत्म। क्या करेंगे, पहले v पर आएंगे, सीधा v पर आएंगे, ये v, इसका बताइए v क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट करूंगा तो इसको सर ये हो जाएगा 6t स्क्वायर, और फिर इसको क्या कर दूंगा मैं, इसको इक्वेट, यहां पर v हो गया, आप जिस भी पोजीशन पर दे रखा होगा
उसके अकॉर्डिंग मैं यहां पर वर्क बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लगा दूंगा। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा बेटा, ये तो मैंने बस एग्जांपल दिया कि इस तरह से हो तो ठीक है, क्वेश्चन कराऊंगा मैं। वेलोसिटी टाइम का फंक्शन हो तो बताओ, वेलोसिटी अगर टाइम का फंक्शन है सर तो क्या करेंगे? बिल्कुल आसान है बेटा। एग्जांपल मान लीजिए v बराबर मैंने दे रखा है 3t², तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। डायरेक्ट आप क्या लगाओगे? वर्क बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। टी बराबर इनिशियल पे v इनिशियल आ जाएगी और टी फाइनल पे v फाइनल आ जाएगा। डायरेक्ट लगाओ, कुछ करना ही नहीं है। वरना बच्चे क्या करेंगे मैं बताता हूं आपको, क्यों लंबा हो जाता है, क्यों लंबा चला जाता है क्वेश्चन। सर वो वेलोसिटी देखेंगे, उनका दिमाग चलेगा सर वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अगर होता है सर इसका मतलब फोर्स निकालना है, फोर्स होता है ma सर, तो वो पहले ये निकालेंगे बेटा, पहले डिफरेंशिएट करेंगे इसको, a निकालेंगे, फिर वो इसका इंटीग्रेशन करके s निकालेंगे और फिर जाके सॉल्व करेंगे। तो करना ही नहीं है बेटा, टेंशन फ्री, करना ही नहीं है। क्या करना है सर? हमें डायरेक्ट क्या करना है? डायरेक्ट हमें यहां से v बराबर क्या लगाना है? डेल्टा k लगा देना है। खत्म हो गया सर, खत्म हो गया सर, ये शुरू होने से पहले खत्म कर देंगे इसको, ठीक है। चलो ये स्पेशल वैरायटी है बेटा जिसमें बच्चा कंफ्यूज होता है, ठीक, और टाइम लगाता है। वेलोसिटी पोजीशन इक्वेशन अगर दे रखी है आपको, तो वेलोसिटी हमारे पास दिस इज पोजीशन इक्वेशन, ये लो। क्या करना है? एग्जांपल देखो बेटा, एग्जांपल में मान लीजिए सर v बराबर आपने दिया है दिस इज 3x², ये लो, ये लो। तो वेलोसिटी क्या पोजीशन का फंक्शन है? हां सर। अब वेलोसिटी पोजीशन का अगर फंक्शन है, क्या करना है? क्या करना है सर? यहां तो हम गड़बड़ा जाएंगे सर, या हमें सब पता है सर, हमें बहुत जबरदस्त वाला तरीका पता है सर, a बराबर होता है v dv/ds, याद है? तो या तो फिर वो लगाओगे तो भाई लंबा जाएगा उससे भी। मैं बोल रहा हूं आप सिंपल करिए। आपको जब भी आपको वर्क निकालना है, इस तरह से इक्वेशंस आपको मिलती है, इनमें आपको केवल एक जगह आना है, वर्क एनर्जी थ्योरम पर, दैट्स इट। खेल खत्म हो जाएगा बेटा। डायरेक्ट आपको कैसे, अभी देखो मैं क्वेश्चन सबके कराऊंगा बेटा, ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए चीजें आपको, ठीक है ना। तो मैंने थोड़ा सा समझा दिया, मैं क्वेश्चन पे आऊंगा बेटा सीधा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, अब बॉडी ऑफ मास 3 kg की बॉडी है, m बराबर कितना दिया है? 3 kg दिया है सर, ठीक है। इज अंडर अ कांस्टेंट फोर्स है, ठीक है, विच कॉज अ डिस्प्लेसमेंट इन मीटर गिवन बाय दिस। सर s दिया है सर, डिस्प्लेसमेंट दिया है सर, बिल्कुल बेटा दिया है, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। कितना दिया है? ये इतना दिया है। आगे क्या बोल रहा है? वेयर t इज इन अ सेकंड, वर्क डन बाय द फोर्स इन 2 सेकंड इज, वर्क डन बाय द फोर्स इन 2 सेकंड इज निकालना है, ठीक। अब क्या करें? अब डायरेक्ट हम वहीं पर आएंगे। कहां पर? सर आपने हमें सिखाया है, गुरुदेव आपने हमें सिखाया है कि अगर, अभी मजा आएगा ना बेटा, आग चाहिए मुझे, आग चाहिए स्क्रीन पे। अगर हमारे पास पोजीशन टाइम का फंक्शन होता है, या वेलोसिटी टाइम का फंक्शन होता है, या वेलोसिटी पोजीशन का फंक्शन होता है, गुरुदेव आपने बताया है वर्क बराबर दिस होता है। और अगर ये होता है तो हाफ m, क्या लिख दूं इसको मैं बताओ? हाफ m v² माइनस u², बिल्कुल लिख दीजिए सर, ठीक है। अच्छा मास दिया है क्या बेटा? हां सर मास दिया है सर, 3 है सर, ठीक है। अच्छा v और u कैसे निकालेंगे? सर देखिए आपने बोला है वर्क डन बाय द फोर्स इन 2 सेकंड सर, तो सबसे पहले t बराबर 0 पर हम u निकालेंगे सर, फिर t बराबर 2 सेकंड पर, 2 पे ना, बिल्कुल सर हम v निकालेंगे सर, ठीक है बेटा। उसके लिए पहले हमें u और v, बताइए क्या करें? s v क्या हो जाएगा सर? इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दीजिए सर, कितना हो जाएगा बेटा? 2t/3, ये लो। डन मेरे बच्चों, यहां तक ठीक है। चलिए 2t/3, चलो यहां पर रखिए, बताइए t बराबर 0 पर कितना हो जाएगा? 0। ये देखो t बराबर जैसे 0 रखूंगा v कितना आएगा? 0। अब t बराबर 2 पर देखो, तो t बराबर 2 पर सर ये देखो 2/3 इंटू कितना? इंटू 2 कितना आ गया? 4/3, बिल्कुल सर, मजा आ गया सर, ठीक है बेटा। v आ गया, u पता है, चलो v² कितना? v² हो गया सर 4 का 16, राइट, और 3 का 9, शाबाश, 0 सर। कितना आ गया बेटा? ये कट गया, राइट, कितना आ गया बताइए? कितना आ गया? 16/6, राइट। कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई? एक बार देखिए फटाफट जल्दी से, एक बार इसको फटाफट जल्दी से देख लेते हैं, कुछ मिस्टेक तो नहीं होगी। हाफ t², ठीक है, तो यहां पर, अच्छा यहां गड़बड़ लिखिया बेटा, ठीक है, t²/2 2t/3, ठीक है, 2t/3। एक बार दोबारा कर लेते हैं इसको, दोबारा करते हैं फटाफट जल्दी से, कहीं पर लगता है कुछ गड़बड़ हुआ है बाबू। देखिए क्या गड़बड़ हुआ है, फटाफट देखते हैं दोबारा। देखिए सबसे पहले s दिया हुआ है, ठीक है सर, s दिया हुआ है कितना? t²/3, ठीक है। चलिए v निकालते हैं, एक बार इसका डिफरेंशिएशन कर लें, ठीक है सर, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 2t/3, ठीक है। अब क्या करना है? अब आपको वर्क डन निकालना है, बिल्कुल सर। तो वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना? हाफ m v², तो हाफ m v² माइनस u², ठीक है सर,
डन है यहां तक? चलो अब बताइए, हाफ एम, मास कितना दिया है बेटा? मास आपको 3 kg दिया है, ठीक है। वी स्क्वायर यहां पे रखते हैं बेटा, टी की वैल्यू 0 करते हैं, तो टी इनिशियल टी बराबर 0 पे यू निकल जाएगा आपका 0, ठीक है। और उसके बाद टी कितने पर हमारे पास? टी कितने पर? 2 सेकंड पे, तो टी बराबर 2 सेकंड पर सर। वी बराबर कितना आ जाएगा? टी बराबर 2 सेकंड पे आ जाएगा सर 4/3, ठीक है, 4/3, यही है ना? ठीक है सर। यहां पर कितना? वी हमारे पास कितना आया? वी आया सर हमारे पास 4/3, ठीक है। तो वी का स्क्वायर कर दीजिए, कितना? 4 का 16 और 3 का 9, ठीक है, यही हुआ, राइट। माइनस यू 0 है, ठीक है सर, राइट। इसको थोड़ा सा हम काटेंगे, ठीक है यहां तक? अच्छा ठीक है, अच्छा सही तो है बेटा, अरे बाबू सही तो था यार, मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो गया है बाबू। 8/3 आ गया सर, 8/3 आ गया सर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक। बेटा बताओ जल्दी से, मुझे समझ आया क्या? समझ आया तो आग लगाओ जल्दी से फटाफट बेटा, समझ आ गया क्या? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ फटाफट, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, तुरंत 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 फटाफट जल्दी बताओ। आगे चलते हैं, फिर अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। बेटा समझ आ गया ये वाला? अरे समझ आ गया क्या? तुरंत बताओ बेटा, तुरंत बताओ फटाफट, जल्दी 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 जल्दी। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सबको समझ आ गया बेटा, सबको समझ आ गया। अगला देखो, अगला देखो, शाबाश, अगला देखो क्या बोल रहा है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg, वेरिएशन ऑफ दैट इज वेरिंग है बेसिकली ऑफ अ गिवन बाय x इक्वल्स टू टी स्क्वायर, ठीक है। ये कर लोगे बेटा आप लोग? कर लोगे क्या? सेम है बेटा, x t का फंक्शन है, कर लोगे ना आप लोग? छोड़ दूं आप लोगों के लिए? छोड़ दूं? चलो तो ये क्वेश्चन आप कर लेना बेटा, बिल्कुल सेम चीज है, बिल्कुल सेम चीज है, ठीक है ना। अब मैं दूसरे वैरायटी पर चलता हूं, देखो क्या बोल रहा है। अ बॉडी ऑफ मास कितना? 2 kg, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी v इक्वल्स टू दिस, राइट। यहां पर इन्होंने कुछ गड़बड़ कर दिया है हमारे कंप्यूटर वाले भैया ने, ठीक है। दैट इज यहां पर है a√x, ठीक है बेटा, कितना है ये? a√x लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, a√x, ये लो a√x है। वर्क डन बाय नेट फोर्स ड्यूरिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 4 मीटर, ठीक है। देन क्या करना है सर? आपने हमें बताया है कि वेलोसिटी अगर टाइम का फंक्शन दिया है, वेलोसिटी पोजीशन का फंक्शन दिया है, डिस्प्लेसमेंट टाइम का, पोजीशन टाइम का फंक्शन दिया है, सर हमें डायरेक्ट वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है, बस इतनी सी बात करनी है बेटा आपको। तो यहां पर देखिए, तो सर यहां पर वर्क बराबर हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब कितना? हाफ एम, वही सर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है बेटा, राइट, वही करना है बिल्कुल। सर यहां पर देखिए हमारे पास, यहां पर हमारे पास x इक्वल्स टू 0 पर बताओ सर, x इक्वल्स टू 0 पर v आ जाएगा कितना? v आ जाएगा सर 0, ठीक है बेटा। x इक्वल्स टू कितने पर? सर x इक्वल्स टू 4 मीटर पे बताओ, x इक्वल्स टू 4 मीटर पे v कितना आएगा? सर v आ जाएगा a√4, √4 का मतलब कितना बेटा? 2 है, ये लो आ गया बेटा, समझ गए। तो x इक्वल्स टू 0 पर u आ गया और x इक्वल्स टू 4 मीटर पे v आ गया बेटा। सॉल्व कर दो मेरे बच्चों, सॉल्व कर दो, सिंपल सी बात। हाफ m, मास कितना दिया है मेरा बच्चा? मास कितना दिया है? 2 दिया है सर। v कितना है बेटा? v है सर 2a, और सर v का स्क्वायर करना है सर, मतलब कितना हो जाएगा? 2a मतलब 4a स्क्वायर, माइनस कितना? -0 सर, ये लो 2 से 2 कट गया बेटा, w बराबर कितना आ गया? 4a स्क्वायर, ये लो 4a स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो ये a इंटू ए 4a स्क्वायर है बेसिकली, समझ गए बात? रन। तो बेटा ये वो क्वेश्चन है बेटा जिसमें बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। उसे वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो आता है, उसे वेक्टर सॉल्व भी आता है, उसे f अगर x की फॉर्म में दिया हुआ है वो भी करना आता है, पर यहां आते ही वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, सॉल्व करने लगता है, उसको लगता है कि सर लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, वो छोड़ देता है। वो नहीं करना आपको, क्या करना है आपको? सर आपने हमें बताया कि वर्क बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर करेंगे सर और आंसर निकाल लेंगे। समझ गए मेरे बच्चों? अच्छा सच बताओ जल्दी से, मजा आया क्या? मजा आया क्या बेटा? जल्दी से बताओ, सबको आ गया क्या? अरे सबको आ गया, ये क्वेश्चन आ गया सबको? सबको आ गया क्या? दोबारा तो रिपीट नहीं करना, जल्दी से बताइए फटाफट, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ जल्दी से, जल्दी। ये वाला क्वेश्चन आ गया क्या? जल्दी बताओ मेरे बच्चों, तुरंत रिप्लाई चाहिए मुझे, तुरंत। ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बच्चों को आ रहा है, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है बेटा, आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। फिर एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बेटा, बेटा स्टार लगा लेना,
एक ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जो, ये क्वेश्चन उन्हीं को आएगा बेटा जो प्रैक्टिस करके जाएंगे। मतलब बेसिकली उन्हीं को आएगा जिनको आएगा, वरना जिनको नहीं आएगा तो फिर कैसे आएगा। तो इसलिए प्रैक्टिस इसकी बहुत अच्छी तरह से कर लेना मेरे बच्चों। कैसे, देखिए ध्यान से, एक बार मेरे कराने के बाद आप लोगों को खुद भी करनी है, फिर चीजें खुद करोगे तो फिर ये आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, आंसर तक याद हो जाएगा इसका। कैसे करना है देखिए फटाफट। पार्टिकल पहले तो लगेगा आपको कि मैं कर लूंगा, पहले तो आपको लगेगा कि हो जाएगा आपसे, पर जैसे इसको लिखोगे आप, जमाओगे, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। कैसे, देखो सर, पार्टिकल मूव फ्रॉम 0 0 टू a, a, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ फोर्स F दे रखा है आपको, कितना दे रखा है F? सर F दे रखा है हमें y i कैप प्लस x j कैप, ये लो दे रखा है F, ठीक है सर। कैलकुलेट द वर्क डन, वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है बेटा, ठीक है। अब क्या करें देखो, तो सर हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है और x और y i j, मतलब इस तरह से दिया हुआ है ये कि हमारे पास F वेक्टर अगर दिया हुआ है fx i कैप, अच्छा बेटा मुझे ना सब लोग फटाफट जल्दी से बताओ, हो गया शायद ना, रिजॉल्व हुई है प्रॉब्लम। तो कहां तक पढ़ा था बच्चों? ये हो गया था क्या क्वेश्चन? ग्राफिकल क्वेश्चन हो गया था ना? ये वाला क्वेश्चन हो गया था क्या बेटा? ये वाला क्वेश्चन हो गया था क्या? ये वाला क्वेश्चन हो गया था क्या? जल्दी से बताओ। ये वाला हो गया था क्या? ये वाला क्वेश्चन बताओ जल्दी से फटाफट। ये वाला हो गया था क्या क्वेश्चन? अच्छा नहीं हुआ, ओके। नेटवर्क इतना खराब आ गया भाई। ठीक है बेटा, चलो दिक्कत है मतलब, ठीक है ना, कुछ दिक्कत थी। चालू है अब, चालू है ना अब? चलो बेटा अब शुरू कर दूं क्या मैं? अब शुरू कर दूं फटाफट, जल्दी से बताओ मुझे। अब मेरी आवाज, पहले तो ये बताइए मुझे, आवाज दिखाई दे रहा हूं मैं क्लियर आवाज, और अब पूरा वीडियो तरीके से आ रहा है? किसी तरह की दिक्कत तो नहीं है? किसी तरह की दिक्कत तो नहीं है बच्चों? बताओ जल्दी से। थंब से रिप्रेजेंट करो फटाफट। ऑडियो वीडियो क्लियर है तो थंब से रिप्रेजेंट करो ताकि पता चल जाए मुझे क्लियर। ठीक है, जल्दी 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 जल्दी। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बेटा। अब आपको दिख रहा है, ठीक है, ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है बेटा। सबसे पहले देखो फटाफट जल्दी से, मैं इसको रिवाइज कराता हूं आपको। सबसे पहले बोला है पार्टिकल मूव्स फ्रॉम 0 0 टू a, ठीक है बेटा। कहां जा रहा है? 0 0 से a, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स, ठीक है। F हमारे पास दिया हुआ है, ठीक। कैलकुलेट द वर्क डन बेटा, वर्क डन कैलकुलेट करना था। अब एक्चुअल में होता क्या है कि इसको क्वेश्चन को देखते ही आपको लगता है कि सर ये में आ जाएगा सर, हम इसको कर लेंगे सर, और पक्का आप करने की कोशिश करते हो और गलत हो जाता है बेटा। कैसे गलत हो जाता है देखो, कि आप लोग सबसे पहले देख जानते हो कि सर W बराबर fx dx कर देते हैं प्लस fy dy कर देते हैं। ये मैंने वही लिखा हुआ है जो पहले किया था। F बराबर कितना है मेरे पास?
F बराबर हमें दिया हुआ है और हमें यह पता है सर F बराबर एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप अगर है, dr बराबर डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप है, तो वर्क डन हो जाएगा सर एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई। ठीक, अब इससे कंपेयर करो, देखो कंपेयर करो इससे, एफ एक्स कितना है यहां पर क्वेश्चन में, कितना दिया है एफ एक्स वाई दिया है सर ये वाई, और एफ वाई कितना दिया है एफ वाई एक्स दिया है सर ये लो। यहां जैसे ही आप आओगे ना बेटा वैसे फंस जाओगे आप, वैसे ही फंस जाओगे आप, राइट। कैसे फंस जाओगे अब आप इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो जब डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते तो मैंने इसको थोड़ा लिखा अलग तरीके से। कैसे लिखा, पहले मैंने इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई लिख दिया, अलग अलग कर दिया। इंटीग्रेशन से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल सर ठीक है, लिख दिया मैंने। अब मैंने डिफरेंशिएशन थोड़ा सिखाया आपको, याद रखना है एक्स डी एक्स प्लस वाई डी एक्स को क्या लिख सकते हो आप, डी एक्स वाई। डी एक्स वाई मतलब वही हमारे पास यू इंटू वी रूल, ठीक, तो लिख सकते हो बेटा ऐसा। अगर आप इसको डी एक्स वाई लिख सकते हो तो मैंने इसको डी एक्स वाई लिख दिया बेटा, ये डी एक्स वाई लिख दिया, ठीक। अब डी एक्स वाई लिख दिया तो हमें पता है सर डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, तो अगर डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है तो डी एक्स वाई का इंटीग्रेशन, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन अगर एक्स है तो डी एक्स वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स वाई। तो मेरे पास कितना हो गया, डी एक्स वाई का इंटीग्रेशन क्या हो गया, एक्स वाई। खत्म हो गया, ये एक्स वाई आ गया, लिमिट कहां से कहां है, 0,0 से a है, ये लो खत्म हो गया बेटा ए स्क्वायर। एक दो बार इसको खुद करोगे बेटा सेल्फ, तो अपने आप ये आंसर याद हो जाएगा आपको। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, याद होना चाहिए आपको। डन मेरे बच्चों, क्लियर है बेटा, डन है, ठीक। कैसे अलग क्यों था, क्योंकि सर यहां पर ना सर हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते सर। ऐसा नहीं कि मैं वाई स्क्वायर बाय 2 लिख दूं, ऐसा तो होता ही नहीं है। जब नहीं होता है तो फिर हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो हमें कुछ तरीका लगाना पड़ा, अपने आप आंसर आ गया। ठीक है बेटा, ओके माय डियर, आगे देखो फटाफट। ठीक है मेरे बच्चों, आगे देखो फटाफट। सर हमारे पास इसके बाद ग्राफिकल बताया था आपने। ग्राफिकल मैंने क्या बताया बच्चों, कि हमें पता है सर वर्क डन बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स होता है, और अगर इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स होता है तो दो बातें होती है। क्या दो बातें सर, कि या तो हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं, एफ अगर एक्स का फंक्शन दिया हो तो हम इंटीग्रेशन कर देते हैं और निकाल लेते हैं, राइट। या फिर एफ और एक्स के बीच में अगर ग्राफ दिया है तो ग्राफ में क्या करते हैं, तो सर ग्राफ में हम एरिया निकाल लेते हैं सर, हम फोर्स डिस्प्लेसमेंट का एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, फोर्स पोजीशन टाइम का ग्राफ का हम एरिया निकाल लेते हैं, क्या मिल जाता है, वर्क डन मिल जाता है। ठीक है, कैसे सर, ये देखो बेटा, ये रहा, फाइंड वर्क डन इन 5 सेकंड। मैंने बोला 5 सेकंड में वर्क डन फाइंड कीजिए। क्या किया बेटा आपने, सर हमने फोर्स और डिस्प्ले, पहले हमने ये देखा सर ग्राफ किसके बीच में है, ग्राफ हमारे पास एफ और किसके बीच में, एक्स के बीच में है। क्या कर दिया मैंने यहां पर वर्क निकालना है, एरिया निकाल लिया बेटा, ये लो एरिया निकाल लिया मैंने। जैसे मैंने एरिया निकाला आंसर आ जाएगा आपके पास, वर्क डन आ जाएगा। समझ गए बेटा, यहीं पर रुकी थी चीजें। ठीक है, वापस से स्टार्ट हो चुकी है। डन मेरे बच्चों, क्लियर है, आगे चलूं मैं, सारी बात क्लियर है, ठीक। हाँ बेटा बिल्कुल, आपका पार्ट 2 ना, उसका पार्ट 2 भी शायद अपलोड हो जाएगा, क्यू में है वो, ठीक है, मतलब लगा हुआ है वो, ठीक है ना। उसको अपलोड कब करना है मैं बता दूंगा उनको, तो अपलोड कर देंगे भी आपको। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास ये कंप्लीट है क्या, यहां तक कंप्लीट है बात, चलें आगे। चलो बेटा, तो यहां पर हम आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखो फटाफट। सर क्वेश्चन हमारे पास, अब ग्राफ वाले क्वेश्चन तो कर लोगे ना आप लोग, ग्राफ वाले क्वेश्चन कर लोगे, ठीक। अब आते हैं हम मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी पर। कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, उसमें परसेंटेज के क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। हम वही कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बेटा जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले मुझे बताइए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। सर काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर। कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है सर v वेलोसिटी से, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। अब सर यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर मुझे इसको मोमेंटम में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूं, इसको m से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं। बिल्कुल सर कर दीजिए। क्या आ जाएगा सर, k बराबर आ जाएगा दिस m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन कितना 2m, ये लो आया। अब देखिए बेटा mv, मैं इसको क्या लिख दूं, mv, तो ये आ गया mv का स्क्वायर अपॉन कितना 2m, ये लो बेटा। mv क्या होता है, p, बिल्कुल सर, तो कितना आ गया बेटा, p स्क्वायर बाय 2m, खत्म। तो बेटा k बराबर आ गया कितना, p स्क्वायर बाय 2m, या फिर अब आप इसको p बराबर और क्या बोल सकते हो, अंडर रूट 2m के। बेटा पूरी फिजिक्स के अंदर काम आती है बेटा ये चीजें, याद रखना, पूरे फिजिक्स के अंदर, समझ गए, ये लो। और अगर भूल जाओ तो भाई बना लेना, कोई बात नहीं, ठीक। p बराबर अंडर रूट 2m के। चलो अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन यहां पूछा जाता है बेटा, परसेंटेज चेंज वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मान लीजिए मेरे से बोला कि परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा बेटा, दैट इज डेल्टा के
अपॉन के इंटू 100, ये लो। अगर मेरे से बोल दिया भैया परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम बताओ, क्या हो जाएगा सर? डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। और किसी एक में परसेंटेज चेंज देके दूसरे में पूछेगा, कैसे करेंगे सर? बिल्कुल क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है बेटा, ये रिलेशन समझ आ गया? चलो बेटा अब मैं क्वेश्चन पर चलता हूं सीधा। ठीक, सबसे पहले देखिए, पहले बेसिक चीजें करते हैं इसकी। टू पार्टिकल्स ऑफ मास 1 kg एंड 4 kg हैव द सेम मोमेंटम। दोनों का मोमेंटम क्या है बेटा? सेम है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? कैलकुलेट देयर काइनेटिक एनर्जी। सर काइनेटिक एनर्जी हमें पता है सर कितनी होती है? पी स्क्वायर अपॉन 2m। सर क्या बोल रहा है? वो सेम मोमेंटम है सर। अगर मोमेंटम सेम है सर, इसका मतलब हो गया के प्रोपोर्शनल टू m। ठीक है, मतलब यहां से क्या आ गया सर? यहां से आ गया k1 अपॉन k2 बराबर हो गया सर m2 अपॉन m1। ठीक है बेटा, m2 कितना है? m2 है सर हमारे पास 4 kg। आंसर आ जाएगा सर k1 अपॉन k2 बराबर कितना सर? 4/1 सर। खत्म हो गया बेटा, खत्म हो गया। ठीक है ना, बेसिक क्वेश्चन। चलो अभी परसेंटेज का क्वेश्चन आएगा। ठीक, आगे देखो बच्चों, ये ठीक है ना बच्चों? क्लियर है ना बेटा सबको? सबश। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है सर टू बॉडीज ऑफ मास दिस। ठीक है, मास दे रखा है हमें कितना? m1 दे रखा है सर 4 kg, और m2 जो दे रखा है सर वो दे रखा है 9 kg। ठीक है, हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी। दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या है? सेम है सर। ठीक है, तो इस बार सर हमें क्या करना है? सर हमें रिलेशन पता है, k बराबर पी स्क्वायर अपॉन 2m होता है। ये लो, तो पी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा सर? 2m के। तो बताइए बेटा इस बार कौन सेम है सर? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी सेम है मतलब पी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू m हो गया। ठीक है बेटा, और पी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू m हो गया, मतलब p बराबर कितना? p प्रोपोर्शनल टू रूट m हो गया। ये लो सर, तो मतलब आ जाएगा p1 अपॉन p2 बराबर सर अंडर रूट ऑफ m1 अपॉन m2। ये लो, कितना आ जाएगा? अंडर रूट m1 कितना है? m1 है सर 4 और ये है सर 9, मतलब कितना आ गया? 2/3। खत्म सर, 2/3। ये लो, समझ गए बेटा? तो बेसिक चीज समझ आ गई आपको, रिलेट करना समझ आ गया आपको, कैसे आप दोनों के रिलेशन को काम में लोगे वो बात समझ आ गई। ठीक, अब मैं आगे चलूंगा, परसेंटेज के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद एक बार फिर बात करेंगे अपन लोग। चलो नेक्स्ट देखो, इफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 100%। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं बेटा, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि भाई परसेंटेज ये इंक्रीज हो गया है, डिक्रीज हो गया है। ठीक है, बताइए क्या करना है? तो बेटा सबसे पहले देखो, लीनियर मोमेंटम की बात चल रही है ना, तो मान लीजिए इनिशियल लीनियर मोमेंटम कितना है? p है, इंक्रीज हो गया 100%, मतलब p फाइनल p प्लस 100% ऑफ p। ये लो, कितना आ गया बेटा? ये कट गया सर, कितना हो गया? 2p, मतलब फाइनल मोमेंटम कितना आ गया? 2p। ठीक है सर, देन बाय व्हाट परसेंटेज विल इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। ठीक है, कितने परसेंटेज से उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी? सर इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है सर परसेंटेज में। चलो डेल्टा के अपॉन के इंटू 100 निकालना है सर। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल निकालना है। ठीक है, क्या करें? डेल्टा के मतलब कितना सर? के फाइनल माइनस के इनिशियल अपॉन के इनिशियल इंटू 100। ये लो, अच्छा के बराबर क्या होता है? के बराबर क्या होता है? पी स्क्वायर अपॉन 2m। बिल्कुल सर, तो ये आ जाएगा सर पी स्क्वायर अपॉन 2m, मतलब पी फाइनल स्क्वायर अपॉन 2m माइनस पी इनिशियल स्क्वायर अपॉन 2m, और सर यहां पे आ जाएगा पी इनिशियल स्क्वायर अपॉन 2m। 2m हर तरफ से कट जाएगा सर, और हर तरफ से अगर कट जाएगा तो यहां से आ जाएगा सर हमारे पास कितना? यहां से आएगा सर पी एफ स्क्वायर माइनस पी इनिशियल स्क्वायर अपॉन पी इनिशियल स्क्वायर। ये लो बेटा, यही आया। ठीक है, चलो पीएफ कितना है सर? पीएफ हमारे पास है कितना? 2p, तो कितना हो जाएगा? 4p स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। पी स्क्वायर से पी स्क्वायर भी कट गया बेटा, कितना आ जाएगा बताओ? सर ये हमारे पास आ गया कितना? 3, मतलब हमारे पास कितना, मतलब कितना परसेंटेज? इंटू 100 भी करना है। बिल्कुल सर, इंटू 100 कर दीजिए, यहां कर देता हूं मैं। ये लो, इंटू 100, तो इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा सर? इंटू 100, तो ये आ जाएगा 300% आंसर। खत्म। मतलब क्या निकला? मतलब ये निकला कि बेटा अगर हम क्या कर देते हैं, मोमेंटम को 100% अगर उसने इंक्रीज कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आएगा, कितनी इंक्रीज हो जाएगी सर? वो हमारे पास हो जाएगी 300% इंक्रीज हो जाएगी। इज इट क्लियर? आंसर कितना हो जाएगा? 300%। ये लो, समझ गए क्या बेटा? समझ गए मेरे बच्चे सारी बात? ये बात समझ आ गई क्या? ये बात समझ आ गई क्या बेटा? जल्दी से बताइए मुझे फटाफट, जल्दी से समझ आ गई क्या बेटा? समझ आई बात? जल्दी से बताओ, तुरंत बताओ, तुरंत बताओ फटाफट जल्दी से मुझे। ये बात समझ आ गई हो तो परसेंटेज ऑफ चेंज वाली?
बताओ मेरे बच्चों। चलो आगे बढ़ता हूं बेटा, बहुत बढ़िया, समझ आ गया सारे बच्चों को, शाबाश। इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 1500%, बेटा देखो ये नई चीज आ गई, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। इफ काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय 1500%, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी मान लीजिए इनिशियल कितनी है सर, के है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी हो गई सर, इंक्रीज हो गई है सर, कितनी इंक्रीज हो गई है सर, 1500% सर, 1500% इंक्रीज हो गई, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी होगी के फाइनल सर, 16 के हो गया सर, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। क्या पूछा है बेटा सर, हमसे पूछा है, डन है ना यहां तक, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो 10% चेंज इन पी निकालना है बेटा, तो परसेंटेज चेंज इन पी, बेटा बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन से प्यार है एग्जाम को, ठीक है ना, नीट को प्यार है, बहुत पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो परसेंटेज चेंज इन पी क्या होगा सर, डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100, ये लो। डेल्टा पी क्या होगा सर, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन पी इनिशियल इंटू 100, ये लो। सर पी फाइनल कितना, फाइनल कितना, पी बराबर क्या लिखूं, √2m के, बिल्कुल सर √2m के, वैसे 2m कट जाएगा कोई बात नहीं, फिर भी लिख रहा हूं, माइनस √2m के, बिल्कुल सर, अपॉन √2m के इनिशियल, बिल्कुल सर, ठीक है बेटा, एक कट जाएगा ना इंटू 100, देखो 2m कट गया, क्या बचा केवल √k फाइनल, बेटा तरीके से लिख रहा हूं पूरा, k इनिशियल अपॉन √k इनिशियल, ये लो, राइट। इसके आगे का इधर देखो, इसके बाद क्या करना है सर, k फाइनल कितना है, k फाइनल कितना है बेटा, k फाइनल है 16k, ठीक है भाई, k फाइनल मेरे पास है 16k, माइनस k इनिशियल कितना है, k इनिशियल k है सर, और ये कितना है, ये भी k है सर, √k से k भी कट गया, √16 कितना, 4 आ गया सर, 4 √k कट जाएगा बेटा, √k कॉमन लिया मैंने, क्या बचेगा, 16 का बाहर 4 आ गया, 4 - 1, 4 - 1 आ गया मेरे पास, राइट, यहां आ गया, ये लिख देता हूं बेटा, पूरा लिख देता हूं, ये लो, और √k अपॉन √k कट गया बेटा, कितना आ गया सर, हमारे पास आ गया 3 इंटू 100 चल रहा है सर, तो इंटू 100 आ गया, ये लो, कितना आ गया बेटा, 300%। अरे समझ आ गई बात, समझ आ गई क्या बात अच्छी तरह से, बेटा जल्दी से बताओ, ये बात समझ आ गई हो तो फटाफट जल्दी से फास्ट बताइए, बहुत बढ़िया, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ मेरे बच्चों। तो ये तो ज्यादा परसेंटेज की बातें हैं बेटा, ज्यादा परसेंटेज की बातें। अब आती है बात बहुत स्मॉल परसेंटेज की, तो छोटे परसेंटेज चेंज की जब बात आती है ना बेटा, तो क्या करते हैं हम लोग, देखो फटाफट। तो सर छोटे परसेंटेज में हम क्या करते हैं, एरर वाला मेथड लगाते हैं, ठीक है। एरर में हम निकालते हैं ना परसेंटेज चेंज, कैसे निकालते हैं सर, तरीके से निकालते हैं सर। छोटा है देखो सर, ये 4%, तो दोनों चीजें मैंने बता दी बेटा, ताकि आपको दिक्कत किसी भी तरह की ना हो और आप हर तरह का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। ज्यादा परसेंटेज में चेंज दे रखा है, कैसे सॉल्व करना है आपने सीख लिया। छोटे परसेंटेज में चेंज होगा तो कैसे करना है वो आपको आना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, देखो फटाफट, क्या पूछा है हमसे, मोमेंटम विल बी इंक्रीज्ड बाय, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज दे रखा है आपको, ठीक है सर, के बराबर होता है सर p² अपॉन 2m, बहुत बढ़िया। मतलब मैं यहां से लिख सकता हूं बेटा, मैं यहां से लिख सकता हूं k इज प्रोपोर्शनल टू p², राइट, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। अब देखो, अब एरर का अप्रोक्सीमेशन मेथड अगर आपको आता है तो आपको पता होना चाहिए डेल्टा k अपॉन k इंटू 100 बराबर होता है p की पावर जो भी है वो आगे ले लो, तो 2 डेल्टा p अपॉन p इंटू 100, ये लो बेटा, ये इसे बोलते हैं क्या, ये हो गया परसेंटेज चेंज इन p, और ये क्या हो गया, ये परसेंटेज चेंज इन k। तो बेटा बताइए मुझे, तो ये पावर अप्रोक्सीमेशन स्मॉल परसेंटेज के लिए लेना है बस, ये काम ये किसके लिए है, ये है फॉर, मैं लगा देता हूं यहां पर, फॉर स्मॉल चेंज, फॉर स्मॉल चेंज के लिए लगाना है इसको, ये ध्यान रखना, चक्कर पड़ जाएगा नहीं तो, रिस्की है ये, रिस्की, फॉर स्मॉल चेंज के लिए लगाना है बस, ठीक है, ये तरीका समझ गए मेरी बात। चलो तो यहां पर क्या करना है बेटा, तो यहां पर देखिए ये दे रखा है कि आपको, हाँ सर कितना दे रखा है, 4%, ये क्या निकालना है सर, ये निकालना है हमें, ये निकालना है, तो ये निकालना है, तो ये लो, तो ये नीचे लिया इधर, तो ये जैसे नीचे लाओगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा, ये लिख देता हूं, ये लो, कोई बात नहीं, करना ही तो है पूरा तुम्हारे लिए। देखो ये 2 आ गया, कितना बच जाएगा, 4/2 मतलब 2%, ये लो, तो 2% आ गया डेल्टा p अपॉन p इंटू 100, मतलब क्या, मतलब आ गया सर परसेंटेज चेंज इन p, खत्म। समझ गए मेरी बात, समझ गए मेरी बात, बिल्कुल बेटा। तो स्मॉल कब लगाना है और
वो तरीका कब लगाना है, दोनों समझ गए। तो स्मॉल में आप ये लगा दो, और जब आपके पास परसेंटेज चेंज ज्यादा दे रखा है तो फिर आपको जो तरीका है बेटा उसी तरीके को आपको यूज लेना है, ये तरीका पूरा, ठीक है। इसके अलावा में आ रही होगी कैसे कैसे हम चीजों के साथ खेल रहे हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। तो सारी बातें एक एक करके मैं आपके दिमाग में सेट करता जा रहा हूं, है ना। कैसे कैसे क्वेश्चंस वैरायटी बन सकती है। ग्राफ का क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है सर, फोर्स वेरिएबल आएगा तो क्या करना है, एक्स टी का फंक्शन दिया है तो क्या करना है। मुझे बताइए, जल्दी से रिवाइज करते हैं। एक्स टी का फंक्शन दिया है, वी टी का फंक्शन दिया है, वी एक्स का फंक्शन दिया है, क्या करना है सर, वर्क निकालने के लिए सर डायरेक्ट हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, W बराबर डेल्टा के, दैट्स इट। ठीक है बच्चों, कंप्लीट मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे चलें, बहुत प्यारा क्वेश्चन करा रहा हूं, ध्यान से सुनो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। क्या बोल रहा है, इफ मैन इंक्रीज हिज स्पीड बाय 2 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चा क्या करता है, यहां पर भी घबरा जाता है, तो वो इस क्वेश्चन को देख के भी डर जाता है ना। मैं मतलब जनरली बात बता रहा हूं बेटा, जो बच्चे क्वेश्चन छोड़ते हैं ना, उसको सारी एनालिसिस करके मैं चीजें लाया हूं आपके लिए। तो अब ये दिखने में तो देखो बड़ा सिंपल सा लगेगा, पर बच्चे को एक्चुअली लैंग्वेज में गड़बड़ हो जाता है, उसको लैंग्वेज क्लियर नहीं हो पाती इसकी कि सर क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन। चलो बेटा पढ़ते हैं ध्यान से, देखो, और खुद प्रैक्टिस करने हैं बेटा फ्री आपको, ठीक है ना। खुद प्रैक्टिस करोगे तब जाके चीजें रफ होगी, आपके साथ फैमिलियर बनेगी। मैं आपको हमेशा बोलता हूं ना, प्रैक्टिस जरूरी है बेटा, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होगा। यहां मैं करा के चल जाऊंगा, चीजें वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। आप लोग जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे आपके दिमाग में सेट नहीं होगा। चलो, तो इफ मैन इंक्रीज हिज स्पीड बाय 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मान लीजिए उसकी पहले स्पीड थी v, अब स्पीड कितनी होगी v+2। तो मानो इनिशियल स्पीड, ये लिख देता हूं मैं, इनिशियल स्पीड v थी, तो अगर इनिशियल स्पीड v थी तो v फाइनल स्पीड उसकी हो गई कितनी, 2 मीटर पर सेकेंड से बढ़ गई, मतलब v+2। बहुत तरीके से समझा रहा हूं बेटा, समझते जाना। हिज काइनेटिक एनर्जी इज डबल्ड, जैसे ही आपने स्पीड 2 से बढ़ी उसकी काइनेटिक एनर्जी डबल हो गई। अगर इस समय पर काइनेटिक एनर्जी अगर k थी तो यहां पर k डैश है, और खुद क्वेश्चन बोल रहा है कि k डैश जो है वो डबल है k का। देखिए काइनेटिक एनर्जी इज डबल्ड, काइनेटिक एनर्जी डबल हो गई है, तो जब 2 से बड़ी स्पीड तो काइनेटिक एनर्जी डबल हो गई, तो k डैश बराबर कितना, 2k। ठीक, अब क्या करना है सर, k डैश बराबर 2k, तो सर 2k, k हमारे पास कितना है k, अच्छा दोनों की वैल्यू लिखते हैं सर। k डैश हो जाएगा सर हाफ mv स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है बेटा, हाफ mv स्क्वायर। सर v कितना है सर, v है सर इसका v+2, ये लो बेटा v+2 का स्क्वायर बराबर कितना सर 2k, और k कितना सर हाफ mv स्क्वायर सर, क्योंकि इनिशियल तो v है सर, ठीक है। फाइनल v+2 है तो मैंने ये ले लिया। अब बेटा कट रहा है क्या कुछ, बिल्कुल सर, हाफ m ये कट गया सर, कितना मिला बेटा सर, यहां पर मिला v+2 का स्क्वायर बराबर 2v स्क्वायर, ये लो, ठीक है बेटा। अब देखो क्या कर रहा हूं मैं, इसको नीचे ले जा रहा हूं तो ये बना v+2 अपॉन v का स्क्वायर, लिख सकता हूं ना इसको मैं ऐसा। कैसे लिखा बेटा, v+2 का स्क्वायर, ये v स्क्वायर नीचे ले आया, कितना मिल गया, v+2/v का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर बराबर 2, ठीक है। डन है बेटा, यहां तक की बात सही है। चलो आगे देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं अब सर, इसको आप लिख दीजिए v+2, क्या लिख रहा हूं देखो, v+2/v बराबर कितना, v+2/v बराबर कितना, √2, ये लो √2 लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हैं बिल्कुल ना। तो v+2/2 बराबर √2 आ गया। चलो इसके बाद बताइए सर, इसके बाद हमें क्या करना है सर, v+2 बराबर आया है सर हमारे पास √2v, ये आ गया कितना, √2v। सर यहां से हमारे पास, यहां से हमें क्या कर लेना है, यहां से हमारे पास इसको इधर ले आइए सर, तो v माइनस √2v बराबर, या इसको उधर ले जाइए सर, हम क्या करते हैं 2 को यही रखते हैं और ये आ जाएगा √2v माइनस v, ठीक है। तो 2 बराबर कितना आ गया, तो 2 बराबर हमारे पास आ गया सर v, ये आ गया √2 माइनस 1, तो v बराबर आ गया सर, v बराबर आ गया 2 अपॉन और √2 माइनस 1, ये लो, ये लो। अब ये दिख रहा है क्या कहीं ऑप्शन में, नहीं सर, इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं है सर। तो जब इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं है बेटा, तो आधे तो यहां तक पहुंच भी जाते हैं, फिर भी गलती कर देते हैं। कहां गलती करते हैं देखो, अभी वो गलती करते हैं यहां छोड़ देते हैं, फिर वो देखते हैं कि थोड़ा सा मैच करने की कोशिश करो कि क्या मिल सकता है क्या। सर हम क्या करते हैं यहां पर ऊपर नीचे ना सर, यहां पर हम क्या करते हैं ऊपर नीचे √2, कलर चेंज कर लेता हूं, चलो यहां पर हम लोग क्या करते हैं इससे, और √2 + 1 और √2 + 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं,
क्या होगा इससे, देखो इससे बनेगा सर ये 2√2 प्लस 2, ये बन जाएगा 2√2। मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल और तरीके से लिख देता हूं बेटा, ये बना 2 इंटू √2 प्लस 1 अपॉन नीचे कितना बेटा, √2 इंटू √2 कितना 2 और 1 इंटू 1 भाई a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो √2 इंटू √2 कितना 2 और 1 इंटू 1 कितना 1, तो ये आ गया 2 माइनस 1 मतलब 1। और अगर ये आ गया आपको तो अब ध्यान से देखो, ये अंदर मल्टीप्लाई करो 2√2 प्लस 2, आंसर दिख रहा है कहीं, 2√2 प्लस 2। बेटा ये सब वो हैं जहां बच्चे को दिक्कत आती है मेरे बच्चों, मैं आपको करा के चला जाऊंगा बेटा, लेकिन अगर मैंने वो चीज आपको नहीं कराई जिसमें बच्चे को दिक्कत होती है तो फिर वो चीजें उसकी इंपॉर्टेंस निकल के आएगी नहीं फिर। तो ये बात समझ आ गई मेरे बच्चों को क्या, जल्दी से बताओ बेटा ये बात समझ आ गई क्या, कैसे किया मैंने, फटाफट फास्ट जल्दी बताइए। जल्दी बताओ बच्चों, तुरंत, बात समझ आ गई क्या। चलो आगे बढ़ता हूं, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है बेटा, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है, बच्चों को बात समझ आ रही है, ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। तो ये दिक्कत वाले क्वेश्चन है बेटा, यहां बच्चा कंफ्यूज होता है ना, तो जहां दिक्कत होती है वहीं पर अपन वार कर रहे हैं सीधा, ताकि वो दिक्कत आपको रहे नहीं, और इनको प्रैक्टिस जरूर कर लेना बेटा एक बार, ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। चलो देखो आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं, अब कुछ फोर्सेस की बात करते हैं, क्या होता है कंजर्वेटिव फोर्स, क्या होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, उस पर चर्चा करते हैं। चलो देखो बेटा, सबसे पहले आता है हमारे पास कंजर्वेटिव की बात कर लेते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं सर, ऐसे फोर्सेस, ध्यान से समझ लेना बेटा, अभी तुम्हारे दिमाग में सेट कर दूंगा मैं ये, और भूल नहीं पाओगे तुम लोग। देखो कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होते हैं ऐसे फोर्स जिनकी वजह से जो वर्क होता है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, पाथ पर डिपेंड नहीं करता, समझ गए, केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। मैंने आपको ये चीज पहले भी समझाई थी, ग्रेविटेशन में भी समझाई थी, ठीक है, दोबारा सुनो। मैंने बोला कि अगर मैं बोलूं यहां पर देखो, यहां पर मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ये लो, ए से बी आना है मुझे, ये हाइट एच है मेरे पास, समझना आप बात, एक ऐसे आता हूं और एक मैं ऐसे आता हूं, दो रास्ते हैं मेरे पास, दो रास्ते हैं बेटा। अभी ये खेल ही खत्म कर दूंगा मैं दोनों का, देखना आप, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव की बात आज के बाद तुम भूल ही नहीं पाओगे, और एग्जाम्पल के साथ सेट करूंगा, ठीक है ना। देखो इधर, तो एक रास्ता तो ये रहा सीधा आने का, और एक रास्ता ये रहा, ए बी सी और डी, ये लो। तो क्या करना है, तो सबसे पहले देखो ए से बी आओ डायरेक्ट, तो जब नंबर 1 से रास्ते से हम आ रहे हैं तो वर्क डन कितना होगा बताओ, नीचे धरती मां वाला फोर्स लगाओ, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से वर्क बताओ, सर नीचे लग रहा है mg और h भी नीचे, यहां से यहां आना है, ठीक, ये इनिशियल है और ये फाइनल है, यहां से यहां आना है, वर्क कितना होगा सर mgh, mg फोर्स और h आ गया ये h, ये लो, ये h कैपिटल H बोल दो उसको, ये लो कुछ भी ले लो कैपिटल H, वर्क डन कितना है mgh, ठीक है। कब, जब आप A से B आए हो इस रास्ते से, नंबर 1 रास्ते से, ठीक है। अब क्या करना है, अब सर हमें करना है ऐसे, A C D और इस तरह से आ रहे हैं हम, ये आ रहे हैं, अब हम कर रहे हैं वर्क डन दूसरे रास्ते से। तो बताओ यहां से जा रहे हैं, क्या हो रहा है सर, धरती मां का फोर्स लग रहा है नीचे, आप ऑब्जेक्ट को लेके जा रहे हो उधर, ये मानो x है, तो mg और x एंगल 90 डिग्री है ना, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा सर, वर्क कितना हो जाएगा यहां 0, एंगल 90 होने की वजह से, यहां कितना होगा सर mgh, प्लस यहां कितना होगा सर 0, क्योंकि mg नीचे लग रहा है सर, आप इधर डिस्प्लेस कर रहे हो 0, बेटा वर्क डन बाय 2 कितना हुआ mgh। बेटा मेरी बात को समझो, इसका मतलब ये हुआ कि धरती मां वाला फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो एक ऐसा फोर्स है जिसकी वजह से जो वर्क होता है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, वो केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, बस, कि कौन सी इनिशियल पोजीशन थी और कौन सी फाइनल पोजीशन थी। तो मेरे बच्चों ऐसे जो फोर्सेस होते हैं उनको बोला जाता है कंजर्वेटिव फोर्सेस, जिनसे ये नहीं डिपेंड कर रहा है, ये नहीं डिपेंड करता है, यहां से यहां जाना है, नहीं डिपेंड करता है, आप ऐसे जाइए, आप ऐसे जाइए, आप ऐसे जाइए, कैसे भी जाइए, वर्क डन आपका सेम आएगा, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, समझ गए मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया बेटा। सो दीज आर दोज इंटरनल फोर्सेस, वर्क डन अगेंस्ट देम इज स्टोर्ड इन द सिस्टम एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। बहुत प्यारी बात बेटा, समझो। तो जब भी आप क्या करते हो
कि जब भी आप अगेंस्ट में, जैसे मानो बेटा ये ऑब्जेक्ट मेरे पास धरती पे रखा हुआ है, सुनना, अब क्या हुआ कि मैं इसको धरती से ऊपर लेके जा रहा हूं, धरती मना कर रही है, धरती मना कर रही है, मैं अगेंस्ट में वर्क कर रहा हूं ना, बिल्कुल। तो मैं जब अगेंस्ट में वर्क कर रहा हूं तो ये इसके अंदर जो मैं वर्क कर रहा हूं वो इसके अंदर एनर्जी में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। तो मतलब कंजर्वेटिव फोर्सेस जो होता है, उन कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट में वर्क जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। ये बात समझ में लोगों को कभी नहीं आती, मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन 2 सेकंड में बात आपके दिमाग में सेट कर दूंगा बेटा। ये देखो धरती पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, मैंने क्या किया, ये नीचे रहना चाहता है, मैंने इसको उठा के मैं ऊपर लेके जा रहा हूं। जब मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूं तो धरती मना कर रही है ना, नीचे खींच रही है, लेकिन मैं ऊपर लेके जा रहा हूं, मैं इसके अगेंस्ट में वर्क कर रहा हूं। जब मैं इसके अगेंस्ट में वर्क कर रहा हूं तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो चुकी है, एनर्जी स्टोर हो गई। मतलब कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट में वर्क हमेशा एनर्जी में स्टोर हो जाता है। ये बात समझ आ गई क्या? समझ आ गई क्या बेटा? ये है एक्चुअल। बताइए, आग लगाइए, कॉन्सेप्ट चाहिए मुझे अभी। क्या एक कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में सेट हो गया क्या? और क्यों हम बोलते हैं कि स्प्रिंग को दबाने पे वो वापस चली जाती है? हम बोलते हैं स्प्रिंग को दबाने पे उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है ½ kx²। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सर प्रेस करने पर हम वर्क कर रहे हैं सर, वो तो मना कर रही है सर, स्प्रिंग मना कर रही है, तभी तो ताकत लग रही है हमारी। स्प्रिंग मना कर रही है लेकिन फिर भी हम प्रेस किए जा रहे हैं, हम अगेंस्ट में वर्क कर रहे हैं सर, तो उसके अंदर जो है वो एनर्जी स्टोर हो जाती है। दैट्स इट। समझ गए बेटा? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। जबरदस्त कॉन्सेप्ट में आग चाहिए बेटा, जबरदस्त कॉन्सेप्ट में आग चाहिए। बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो आगे देखो। सो वर्क डन फॉर द राउंड ट्रिप इज 0। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है सर, आपने बताया था। देखो अगर मैं यहां से यहां आया, वर्क डन प्लस mgh होगा, मैं इधर से इधर जाऊं, वापस जाऊं, क्या होगा? माइनस mgh। यहां से यहां आया प्लस mgh, वापस जा रहा हूं, फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेस ऊपर करा रहे हैं, माइनस mgh। टोटल वर्क डन कितना आ जाएगा? 0। यहां से यहां और यहां से यहां, टोटल वर्क डन कितना आएगा? 0। बिल्कुल सर, एक ही एग्जांपल से आपने खिड़की खोल दी सर दिमाग की। मजा आ गया? मजा आया कि नहीं? शाबाश, यही आग चाहिए थी बेटा। देखो आगे, तो वर्क डन फॉर द राउंड ट्रिप इज 0 0 0। शाबाश, बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्स। आगे देखो एग्जाम्पल बेटा क्या है? एग्जाम्पल बेटा आप याद रख लीजिएगा मेरे बच्चों, कौन कौन है? देखो जनरली हमारे जो काम आएंगे बेटा वो कौन है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, सेम चीज बेटा वहां होती है। 2 चार्जेस के बीच में भी पोटेंशियल एनर्जी आती है, दैट इज k q1 q2 by r। ठीक है, 2 मास के बीच में पोटेंशियल एनर्जी होती है, याद है ना? -gm1m2/r। बिल्कुल सर, आपने बताया था। स्प्रिंग को प्रेस करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है ½ kx²। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। और हमेशा याद रखो बेटा, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में वर्क ही एनर्जी में स्टोर होता है, नॉन कंजर्वेटिव में नहीं होता है। समझाता हूं बेटा क्यों। क्योंकि जब हमने धरती मां के अगेंस्ट में वर्क किया ना बेटा, तो वो एनर्जी में स्टोर हो गया। स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट में वर्क किया तो वहां एनर्जी में स्टोर हो गया। लेकिन अब कुछ फोर्सेस ऐसे भी होते हैं बेटा, जिनके अगेंस्ट में आप वर्क करो तो क्या नहीं मिलता? तो सर वहां पे एनर्जी स्टोर नहीं होती है। जैसे फ्रिक्शन फोर्स है। अब फ्रिक्शन फोर्स से कभी भी एनर्जी का स्टोरेज नहीं होता, लॉस होता है हमेशा। तो ऐसे फोर्सेस बेटा जिनसे स्टोरेज नहीं होता है, लॉसेज होते हैं, उनको हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। और अगर डेफिनेशन ही बतानी है मुझे तो मैं बताता हूं आपको बेटा। डेफिनेशन देखो, तो ऐसे फोर्सेस जिनकी वजह से जो वर्क डन होता है ना बेटा, वो पाथ डिपेंडेंट होता है। मतलब आप इस रास्ते से जाओगे तो कुछ अलग आएगा वर्क, आप ऐसे करके ऐसे आओगे तो वर्क कुछ अलग आएगा। दैट इज पाथ डिपेंडेंट होता है बेटा। इसके अंदर भी दिमाग की खिड़की खोल दूंगा तुम्हारी। देखो अभी तुम देखो, एग्जाम्पल ऐसा लूंगा ना कि तुम्हें यह सोचना नहीं पड़ेगा कि सर ये एग्जाम्पल हमें समझ नहीं आया। देखो अभी सबसे पहले मान लीजिए ये लो, ठीक है, क्या किया मैंने? यहां पर मेरे पास ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बेटा, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, समझना बात, ठीक। अच्छा मैंने क्या किया, ये मेरे पास x है, ये मेरे पास h है, सेम उसी तरह का एग्जांपल लिया है। ये a है, ये b है। यहां से शुरू कर देते हैं इस बार। ये a है, ये b है, ये c है और ये d है। ये लो, ये d है, राइट। अच्छा a से b, अब a से b में बताओ मुझे क्या हो रहा होगा। देखो फ्रिक्शन फोर्स की बात कर रहे हैं बेटा, अब वर्क बाय द फ्रिक्शन निकाल रहे हैं हम। कैसे निकाल रहे हैं? वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय
फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, है ना बेटा। फ्रिक्शन को याद रखो। अब आप तो क्या कर रहा हूं मैं, इस ऑब्जेक्ट को इधर लेके जा रहा हूं बेटा। जब मैं ऐसे भी जा रहा हूं, मुझे ऐसे देखो, ऐसे जाना है, तो मैं दो रास्ते हैं मेरे पास, एक ये है फर्स्ट और एक है मेरे पास ये सेकंड। ऐसे जा रहा हूं मैं, दोनों से निकालता हूं, देखो दोनों से बताता हूं आपको। देखो पहले हम निकाल रहे हैं कौन सा, W1, क्या हो जाएगा Fs 1 में ऐसे जा रहे हैं हम लोग। अच्छा सर ऑब्जेक्ट जा रहा है इधर, सर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा नीचे और आप हाइट पे लेके जा रहे हो, ये ब्लॉक को रगड़ा के ले जा रहे हो इधर, तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है नीचे। ये देखो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है सर नीचे, और आप डिस्प्लेस कर रहे हो सर इसको ऊपर, H डिस्प्लेस ऊपर कर रहे हो। ठीक, बताइए क्या होगा सर, Fs कितना, Fs H डिस्प्लेस कितना किया आपने, H किया। ये लो cos 180, cos 180 कितना, -1, कितना आ गया सर, -Fs H। ये लो, ये आया वर्क डन। तो पहले पाथ से जो वर्क डन आया है वो समझ आ गया क्या आपको। ठीक, अब आते हैं हम किस पर, अब आते हैं हम इन पर। देखो इस पर देखो, अब सेकंड नंबर से देखो सर। सेकंड नंबर पर ना हम लोग क्या करते हैं सर, इसको 2-3 पार्ट में तोड़ते हैं सर। पहले वर्क डन हम निकालेंगे A से B, फिर हम निकालेंगे सर वर्क डन B से C, और फिर निकालेंगे सर C से D। ये लो, ठीक है, अलग अलग करते हैं, बिल्कुल करते हैं बेटा। ये समझ में जब बहुत ढंग से आ जाएगा ना आपको, फिर आग लगाना। लेकिन अभी सुनो, अभी केवल सुनो। A से B बताओ सर, A से B हम इधर आ रहे हैं ना सर, जब हम इधर आ रहे हैं सर हम इधर आ रहे हैं ना सर, तब भी फ्रिक्शन इधर लग रहा है सर, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है सर, फ्रिक्शन इधर लग रहा है सर, हम इधर जा रहे हैं सर, बिल्कुल सर। एंगल 180 होगा, कितना हो जाएगा, Fs x cos 180। ये लो, इधर कितना, इधर हो जाएगा सर B से C, ऊपर जा रहे हैं सर, जब ऊपर जाएंगे सर फिर फ्रिक्शन फोर्स नीचे लगेगा सर, बिल्कुल ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, वापस से Fs इंटू H cos 180 प्लस C से D कितना सर, उधर जा रहे हैं सर, इधर जाएंगे सर, फिर क्या होगा, फिर फ्रिक्शन फोर्स, हम जा रहे हैं इधर और फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है सर इधर। ये लो, तो वापस से कितना हो जाएगा, Fs H cos 180। ये लो, कितना आ गया सर, -Fs x -Fx H -Fs H। ये लो, अरे समझ गए बात। अच्छा ये x है ना लास्ट में, तो ये लास्ट वाला x, ये लो, ठीक है, x ये लो, ठीक है बेटा, बात समझ आ गई क्या। अच्छा मुझे बताइए बेटा, सेकंड नंबर का वर्क डन बाय सेकंड और वर्क डन बाय फर्स्ट, क्या दोनों बराबर हैं क्या, नहीं है सर। और अगर बराबर नहीं है, जाना यही है इनिशियल से फाइनल, यहां पहुंचना है, ये इनिशियल है और ये फाइनल है, जाना यही है। लेकिन दो अलग अलग रास्ते हमने लिए, और दो अलग अलग रास्तों से जब हमने देखा सर, जब हम दो अलग अलग रास्तों से हमने देखा, तो हमने देखा सर कि वर्क डन सेम नहीं है। और जब वर्क डन सेम नहीं है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब ऐसे फोर्सेस मेरा बेटा, ऐसे फोर्सेस जिनकी वजह से जो वर्क होता है वो पाथ पर डिपेंड करता है, आप कैसे जाते हो इस पर डिपेंड करता है, उन फोर्सेस को बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। समझ गए बेटा। आज के बाद बेटा तुम्हारे लिए भूलना ना मुश्किल, कम से कम एग्जाम तक अब तुम्हारे लिए भूलना बहुत मुश्किल हो चुका है। समझ गए मेरी बात, चलो डन। तो कुछ पॉइंट देख लीजिए फटाफट। दीज आर द इंटरनल फोर्सेस, वर्क डन अगेंस्ट देम इज नॉट स्टोर्ड, नॉट स्टोर्ड, बिल्कुल सर। यहां पर फ्रिक्शन में, यहां पर बेटा जब फ्रिक्शन जो है बेसिकली, तो ऐसे फोर्सेस ना, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जो है वो क्या करते हैं, वो लॉस कराते हैं बेटा, एनर्जी का लॉस कराते हैं। समझ गए आप लोग, राइट। स्टोर्ड नहीं, धरती माने तो क्या किया था हमने, ऊपर गए, हमने अगेंस्ट में वर्क किया था ना, तो वो स्टोर हो जाता है, वो स्टोर हो जाता है। लेकिन यहां स्टोर नहीं होता है बेटा, यहां लॉस हो जाता है, यहां लॉस हो जाता है। समझ गए आप। देखो हर जगह पर लॉस हो रहा है, देखो बेटा हर जगह लॉस हो रहा है, यहां गया फिर भी लॉस है, फिर यहां चले फिर भी लॉस है, हर जगह पर लॉस मिलता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। लास्ट क्या है सर, देयर आर सम एनर्जी लॉसेस ड्यू टू द वर्किंग, बिल्कुल सही है सर। एग्जाम्पल देख लीजिए बेटा, एग्जाम्पल याद रखिएगा सर, विस्कस फोर्स ले लीजिए, आप फ्रिक्शन फोर्स ले लीजिए सर, विस्कस फोर्स फ्लूइड में आएगा, एयर ड्रैग ले लीजिए, ये सब क्या कराते हैं सर, ये कंजर्वेटिव नहीं है सर, मतलब एनर्जी स्टोर्ड जैसा कोई कॉन्सेप्ट यहां पर नहीं आता है सर। ठीक है मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया बेटा। बेटा देखो ये चीजें क्या है ना, थ्योरेटिकल है, लेकिन अगर आप चैप्टर पढ़ रहे हो ना बेटा, मैं बता रहा हूं आपको, अगर आप चैप्टर पढ़ रहे हो, इनका ज्ञान आपको नहीं है ना बेटा, तो ये चैप्टर्स के कोई मतलब ही नहीं है, एक्चुअली कोई मतलब नहीं इन चैप्टर्स का। पूरे चैप्टर के अंदर बेटा दो ही वर्क जो होता है वो किसी फोर्स से ही तो होता है मेरे बच्चों। और जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि फोर्स कौन सी कैटेगरी के होते हैं, कौन से होते हैं जिनसे वर्क होता है, दो कैटेगरी के, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव।
तो ये दोनों बातें तो बड़े प्यार से पता होनी चाहिए ना बेटा। इसके अलावा पूरी फिजिक्स में हम एनर्जी स्टोर करते रहते हैं। क्या कभी फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी स्टोर की बात करेंगे? नहीं नहीं। क्यों? क्योंकि सर हमने सीखा है सर कि फ्रिक्शन फोर्स जो है ना सर, वो पाथ डिपेंडेंट है सर, वो पाथ पे डिपेंड करता है सर, और पाथ पे डिपेंड करता है, और वहां पर एनर्जी स्टोर जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है सर। एनर्जी लॉस होती है, हमेशा एनर्जी लॉस होती है। समझ गए? बहुत बढ़िया मेरे बच्चों। ठीक है, देखो मेरा बेटा आगे देखो क्या बोल रहा है। When a conservative force does positive work on the body, then बेटा आप बताओगे मुझे, समझना बेटा। अब आप लोग रट्टाफिकेशन नहीं, अब आप लोगों को मैंने थोड़ा तैयार किया है कॉन्सेप्ट समझा के। कैसे? देखो, When a conservative force does positive work on the body, then जब आपके पास क्या करता है, कंजर्वेटिव फोर्स डज पॉजिटिव वर्क करता है। पॉजिटिव वर्क करने का मतलब समझ रहे हो आप? क्या हुआ पॉजिटिव वर्क का मतलब? हुआ, मान लीजिए मैंने क्या कर दिया, मैंने ऑब्जेक्ट को यहां से छोड़ दिया, समझना बेटा, मैंने इसको छोड़ दिया, तो धरती मां खींचेगी ना अपनी तरफ, राइट? तो जब धरती मां ने इसको खींचा तो क्या हुआ? तो मुझे बताइए कि जब यहां पर पॉजिटिव वर्क हो रहा है धरती मां की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, पोटेंशियल एनर्जी का क्या हो रहा है सर? पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि सर हम जितना मैक्सिमम खींचेंगे ना सर उसको, उतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी सर, और जैसे वो जितना पास आता जाएगा पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो सोचो जब आपने उसको छोड़ दिया तो वर्क हो रहा है पॉजिटिव कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से, तो पॉजिटिव अगर वर्क हो रहा है तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही होगी सर? डिक्रीज हो रही होगी। समझ गए? लॉजिक समझे बेटा आप, लॉजिक समझे। यहां से छोड़ा, ये आ रही नीचे, राइट, ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा है, उसकी वजह से जो वर्क हो रहा है वो कैसा है? पॉजिटिव। और लेकिन अब पॉजिटिव होने की वजह से वो खींच रहा है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो कब बढ़ रही थी? जब आप उसको मैक्सिमम खींच के ऊपर ले गए थे। डन। ठीक है, क्या होगा बताओ जल्दी से? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस? नहीं सर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस। बिल्कुल बेटा, समझ आ गई मेरे बच्चों बात? मेरे बच्चों बात समझ आ गई क्या? तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज है, इंक्रीज है, लोचा समझ में आ गया बेटा? अगर मैं बोलता, अब सुनो मेरी बात, क्वेश्चन को घुमा दो, आप बनाओ ना क्वेश्चन, मैं बोलता हूं आप बनाओ क्वेश्चन। आपने बोला कि भाई वर्क डन जो है वो नेगेटिव है, वर्क डन नेगेटिव का मतलब क्या? ये लो, तो नेगेटिव का मतलब क्या हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। आप खुद बनाओ ना क्वेश्चन, किसने रोका है आपको? कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आप खुद क्वेश्चन बनाओ। डन मेरे बच्चों, क्लियर है? शाबाश बेटा। अब आते हैं फटाफट जल्दी से एक और कॉन्सेप्ट पर, रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद रखना। अभी क्वेश्चन कराऊंगा बेटा, वो सारी जगह जहां से क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाने की चांसेस है ऑलमोस्ट ले लूंगा मैं, ठीक है ना। देखो बेटा, यहां से कुछ बातें पूछी जाती है, कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्या है वो भी लेंगे अभी हम। सबसे पहले आपको ये बात पता हो जानी चाहिए कि कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो वर्क होता है दैट इज व्हाट? दैट इज माइनस डी बाय डी होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, इसको अब दिमाग में सेट कर लो बेटा, ठीक है। ये राइट, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से जो हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है बेटा, दैट इज व्हाट? डी यू बाय डी आर इक्वल्स टू दैट इज माइनस डी यू बाय डी आर। यहीं से हम एक रिलेशन निकालेंगे। अभी क्या निकालेंगे? फोर्स की वैल्यू और कैसे पूछी जाती है। अगर पोटेंशियल एनर्जी आपको दे रखी है, पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, तो फोर्स कैसे निकालेंगे? अलग वैरायटी के क्वेश्चन करेंगे बेटा। पहले आपको ये पता हो गया, अगर ये पता हो गया तो मैं यहां पर एक चीज और लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस डेल यू, ऐसे लिख सकते हैं इसको। क्वेश्चन तक मैं चलूंगा, अभी रुक जाओ, पहले यहां तक बात समझ आ गई आपको, अब चीजें समझ लो पहले। अब ये डेल जो है, इसको मैं क्या लिख रहा हूं, देखो, इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। डेल अपॉन डेल एक्स ग्रेविटेशन में बताया था आई कैप, प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप, प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, ये लो, इनटू कितना यू। अब क्या किया, अब मैं इस यू को अंदर ला रहा हूं। जैसे मैं इस यू को अंदर लाऊंगा, बताओ क्या बनेगा? माइनस ऑफ डेल यू बाय डेल एक्स आई कैप, डेल यू बाय डेल वाई जे कैप, प्लस डेल यू बाय डेल जेड के कैप। क्या बेनिफिट मिलेगा सर? और क्या यहां से क्वेश्चन आता है? बिल्कुल आता है बेटा। अभी देखना, अभी क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को। तो कोई भी चीज करा रहा हूं ना, तो उसको, वो फालतू नहीं है, काम है उसका, और क्वेश्चन एग्जाम में आने के पूरे चांसेस रहते हैं बेटा, इनसे ध्यान रखना, ठीक है। डन। तो एफ बराबर कितना? माइनस डी यू बाई डी आर, ठीक है। कैसे सर, कैसे क्वेश्चन बनेगा? चलो देखते हैं। सबसे पहले देखो पहला क्वेश्चन क्या है सर? u बराबर एक्स वाई जेड दिया है हमें। अब क्वेश्चन पर आते हैं बेटा, चीजें क्वेश्चन पर आएंगे फटाफट, ठीक है ना। जल्दी से देखो, क्वेश्चन पर आएंगे। सर u दे रखा है कितना? एक्स वाई जेड, ये लो,
पूछा क्या है सर, हमसे पूछा है पोटेंशियल एनर्जी हमें दे रखी है, देन फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट 1,1,1, ठीक है राइट। तो यहां से हमारे पास क्या लिख दूं मैं सर, हमारे पास फोर्सेस चाहिए ना सर, बिल्कुल फोर्स चाहिए, तो फोर्स हमारे पास हो जाएगा माइनस डी यू बाई डी आर, बिल्कुल सर, और माइनस डी यू बाई डी आर हमें पता है सर कितना होता है, माइनस डेल अपॉन डेल एक्स यू, यू कितना एक्स वाई जेड, ठीक है, आई कैप, प्लस डेल अपॉन डेल वाई यू एक्स वाई जेड जे कैप, प्लस डेल अपॉन डेल जेड यू के कैप, ये लो लिख दिया बेटा, मैंने लिख दिया। अब सॉल्व करो बेटा, सॉल्व करिए इसको। सर देखिए पार्शियली मतलब क्या, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, इसका मतलब है पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब यहां पार्शियलिटी हो रही है। पार्शियलिटी कैसे सर, एक्स का करना है, वाई और जेड को कांस्टेंट छोड़ना है, इस चीज की पार्शियलिटी है। समझ गए बेटा, समझ गए बच्चों। चलो अब क्या करें सर, तो यहां पर हमारे पास क्या करना है, एक्स को का करना है और वाई और जेड को ऐसे रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो सर वाई और जेड तो ऐसे कैसे हैं, वाई और जेड तो एज इट इज है, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा सर, ये लो आई कैप, प्लस यहां पर बताइए सर वाई के रेस्पेक्ट में करना है सर, एक्स और जेड को ऐसे रखना है सर, वाई के रेस्पेक्ट में वाई का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये जे कैप सर। इधर बताइए जेड, तो एक्स और वाई, और यहां क्या हो जाएगा, के कैप हो जाएगा, ये लो बेटा, डन हो गया। समझ गए, कितने पर चाहिए सर, 1,1,1 पे चाहिए सर, ये लो, ये 1 आई कैप हो गया, प्लस 1 जे कैप हो गया, प्लस 1 के कैप हो गया, ये लो क्या बन गया, माइनस अंदर गया तो माइनस आई कैप, माइनस जे कैप, माइनस के कैप। समझ गए, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स चाहिए, ये तो फोर्स आ गया आपके पास, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स चाहिए तो क्या करोगे सर, अंडर रूट ऑफ आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये लो मॉड ऑफ एफ कितना हो जाएगा बेटा, √3 न्यूटन, खत्म। समझ गए बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, कर लोगे मेरे बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, कर लोगे क्या, सबश। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन देखो, और एक क्वेश्चन करके बताओ मुझे फटाफट, जल्दी से आंसर बताओ इसका। सर सेम है सर, सेम है सर, आपने हमें एफ निकालना बताया, बिल्कुल माइनस डी यू बाई डी आर, और सर हमें पता है कैसे करना होता है, माइनस डेल अपॉन डेल एक्स, यू रख दीजिए सर, पूरा पूरा यू रखेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3z आई कैप, प्लस अब क्या करना है, डेल अपॉन डेल वाई, कितना रखना है सर, ये रखना है वापस से, कितना एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3z। बेटा आप चाहो तो इसको अलग अलग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस डेल अपॉन डेल z एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3z, ये लो ठीक है बेटा। अब आपको क्या करना है, इधर x के रेस्पेक्ट में करना है केवल, y और z ऐसा ही रहेगा, फिर आपको क्या करना है, यहां पर y के रेस्पेक्ट में करना है, x ऐसा कैसा रहेगा, z ऐसा कैसा रहेगा। अरे समझ गए क्या, अरे समझ गए क्या बात, पक्का बेटा, कर लोगे, निकाल लोगे क्या आंसर, निकाल लोगे, बिल्कुल सर, डन। अब यहां पर बताओ मुझे, यहां पर क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएंगे, और इसका क्या हो जाएगा, ये अकेला है, ये अकेला है ना बेटा, मैं बताता हूं आपको, देखो माइनस ऑफ डेल, ये देखो अब ये हो गया मेरे पास, इसको यहां पर कितना मिल जाएगा 2, तो ये आ गया 2 आई कैप, यहां पर कितना हो जाएगा सर, यहां पर y के रेस्पेक्ट में करना है, ठीक है, या यहां पर x के रेस्पेक्ट में करना है, ठीक है, कितना मिल जाएगा 2x आई कैप, इधर बताइए, इधर मिल जाएगा सर प्लस 2 जे कैप, इधर कितना मिल जाएगा सर 3, कितना 3z, ठीक है 3z आ गया ना बेटा, 3z, तो 3 के कैप आ गया मेरे पास, ये लो राइट। कितने पर चाहिए, कितने पर चाहिए बताइए, बोला है क्या, नहीं सर नहीं बोला है सर, नहीं बोला है तो एक बार चेक कर लो, यहां पर कितना आ रहा है, इसको अंदर ले जाओ, कितना मिला, माइनस 2x आई कैप, यहां पर कितना है, माइनस 2 जे कैप, माइनस 3 के कैप। चलो देखो फटाफट, है क्या कहीं पर, है क्या कहीं पर सर, माइनस 2 आई कैप, माइनस 2 जे कैप, माइनस 3 के कैप, बिल्कुल सर, फर्स्ट आंसर ही मिल रहा है सर, ये लो बेटा, ये लो, डन मेरे बच्चों, डन मेरे बच्चों, क्लियर है, क्लियर है, शाबाश, ठीक है। तो इस तरह से बेटा चीजें सॉल्व कर ली जाती हैं, ये चीजें आपको आनी चाहिए बेटा, ठीक है ना बेटा। अब मैं आ रहा हूं कहां पर, अब मैं आ रहा हूं बिल्कुल स्पेशल वैरायटी पर, स्पेशल वैरायटी पर आ रहा हूं। स्पेशल वैरायटी क्या है, सुनो इधर, अ रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l इज प्लेस्ड वर्टिकली एज शोन, देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ठीक है बेटा, समझो बात को, बात को समझिए फटाफट, क्या बोलना चाह रहा है ये बोलना चाह रहा है कि मान लीजिए हमने क्या किया है कि एक रॉड है, मास m है, उसका लेंथ l है, इस प्लेस वर्टिकली, ऐसे प्लेस कर दिया हमने उसको, ये प्लेस कर दिया, ग्राउंड है, ये रेफरेंस पॉइंट है हमारा, ये ग्राउंड है हमारा, ठीक,
ग्राउंड पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0। जिस रेफरेंस पॉइंट की आप बात करते हो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है बेटा आपको? देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी, अब बेटा पूरा मास m है ना? बिल्कुल सर, पूरा मास m है। अब जब पूरा मास m है तो आपको ध्यान रखना है बेटा, हमेशा याद रखिए कि अगर पूरा मास m है और पूरी लेंथ अगर l है, पूरी लेंथ अगर l है, तो अब क्या करते हैं, रेफरेंस पॉइंट तो ग्राउंड है। अब अगर सिंगल एक पॉइंट, बेटा सुनो बात, अगर सिंगल एक पॉइंट मास होता यहां पर, तो मैं बोलता कि वो h हाइट पे रखा हुआ है, बताइए उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो आप mgh बोल देते। आप बोलते ना mgh, बिल्कुल सर, लेकिन यहां तो पूरी रॉड रखी हुई है, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है, तो या तो इंटीग्रेट करके सॉल्व करो, करना ही नहीं है, इतनी मेहनत करनी नहीं ना। क्या करना है, पूरे का सेंटर ऑफ मास ले लो, ये रहा, कहां है ये? L/2 पर, खत्म बात, खत्म बात। अब क्या करो, पूरा यहां पे रख दो, कहां पे रख दो? L/2 पर, ये लो, हो गया सॉल्व। इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इसके पास? कितनी है पोटेंशियल एनर्जी? सर mgh, mgh कितना? L/2, खत्म, ये लो। अरे समझ आ गई बात, समझ आ गई बात। मतलब रॉड चेन, अभी हम करेंगे क्वेश्चन, तो वहां पे सेंटर ऑफ मास को देख लेना बेटा, ठीक है। तो जो रेफरेंस पॉइंट है आप वहां से सेंटर ऑफ मास की लेंथ देख लो और सॉल्व कर लो क्वेश्चन को। रेफरेंस पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी ग्राउंड रहता है हमारे जनरली हमारे लिए। अभी मैं आपको चेन वाला कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, उस चेन वाले कॉन्सेप्ट में हमेशा हमेशा रेफरेंस पॉइंट जो है ना, वो आप टेबल को मान लेना। कैसे? सुनो, ये आ गई ना बात समझ में। पूरी रॉड दे रखी थी, एक मास दिया होता है यहां पर, और वो L हाइट पे होता, तो हम क्या बोलते हैं सर? mgh, पोटेंशियल एनर्जी उसकी। लेकिन पूरी रॉड है, पूरी रॉड का मास m है, तो क्या करें? तो सर इसी कंडीशन में हमने सेंटर ऑफ मास ले लिया और इस जगह को हमने अलग से, ये देखो यहां लिख दिया, और यहां लिखा पूरा मास m यहां पर सेंटर्ड है, और ये कितना? L/2 पर है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? mg L/2। अब चेन वाले क्वेश्चन सिखाऊंगा बेटा, और मजा आ जाएगा मेरे बच्चों, मजा आ जाएगा। उसके बाद ना चेन वाले क्वेश्चन भगेंगे तुम लोगों से। कैसे? देखो देखो बेटा कैसे भगेंगे दूर दूर चेन वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन ऑफ हैंगिंग चेन और रॉड, ठीक है। अब बेटा यहां पर आने वाला है मजा आप लोगों को। कैसे? देखो मैंने क्या किया कि इस तरह से मैंने, ये लीजिए मेरे पास सबसे पहले ये मान लीजिए एक टेबल है हमारे पास, टेबल है बिल्कुल। अब क्या है भाई, यहां पर चेन रखी हुई है, ये चेन रखी हुई है, ठीक, ये चेन रखी हुई है, ठीक। अब अगर मैं आपको बोलूं कि अभी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो अगर आप, अब समझिए बेटा, जब भी मैंने क्या बोला, मैंने आपको क्या बोला है, अब जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं उन सब क्वेश्चन के लिए जो मैं बोल रहा हूं उस बात को अच्छी तरह याद रखो। क्या याद रखना है कि सर हमेशा रेफरेंस पॉइंट ना सर, अब हम टेबल पर मानेंगे, रेफरेंस पॉइंट टेबल पर मानेंगे, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। शाबाश मेरे बच्चों। जनरली हम ग्राउंड पे मानते थे, स्पेशल याद रखो चेन वाले क्वेश्चन में क्या करना है, रेफरेंस पॉइंट क्या रहेगा आपका, पोटेंशियल रेफरेंस क्या रहेगा, टेबल पर रहेगा, ठीक है। इसके अलावा बेटा अगर रेफरेंस पॉइंट आपका टेबल है तो इसके ऊपर जाएगा तो mgh होगा, नीचे होगा तो माइनस mgh होगा। ये भी समझ आ गई बात? दोबारा सुनो बेटा, दोबारा सुनो। ये रेफरेंस पॉइंट अगर होता है, ऊपर जाते हैं, यहां कोई पूछता है कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, गुरुदेव हम बता देते हैं mgh है। अगर मैं इसी तरह से बोल दूं नीचे जाइए भैया h हाइट पे, h डेप्थ में कितना होगा सर, माइनस mgh हो जाएगा। ये लो भाई, तो रेफरेंस पॉइंट जो होता है उस पर मैटर करता है, समझ गए? ठीक। अब बात आती है यहां पर, तो यहां पर पहली बात तो क्या बोली मैंने बोला अगर मैं पूछ लूं यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इसकी, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0। क्यों? क्योंकि सर रेफरेंस पॉइंट तो यही है और ये यही रखी हुई है, तो यही रखी हुई है, तो ना तो ऊपर गई है ना नीचे गई है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है। शाबाश, समझ गए? समझ गए मेरे बच्चा? शाबाश शाबाश। अगला 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 देखो बेटा, मजा आ जाएगा बेटा। लास्ट में ऐसा ब्रह्मास्त्र दूंगा ना कि मैं बता रहा हूं ये भागेंगे क्वेश्चन तुमसे, तुम देखो अभी, ठीक। और इतना करना है बेटा, इतनी प्रैक्टिस तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी बेटा। मैं हर बार बोलता हूं कि एग्जाम में नया क्वेश्चन अगर आपको मिला जिसको आपने कभी नहीं देखा, 100% वो आपका टाइम लेगा बेटा। और जो क्वेश्चन आपका टाइम लेगा, ये मान लो आपका सिलेक्शन उतना ही दूर चला जाएगा। तो मेरा हमेशा एक ही पॉइंट होता है कि इतना क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मेरे बच्चों, कि क्वेश्चन आपको देखे देखे लगे, तब जाके आपका टाइम बचेगा। चलो सेकंड देखो बेटा, सेकंड देखो फटाफट 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 जल्दी से। सर हम आपके वीडियो को 2x पर तो देख ही नहीं पाते। नहीं देख पाओगे भाई, कैसे देख पाओगे? देख ही नहीं सकते, एक बार चला के देखना, पगला जाओगे तुम। 2x पर देख ही नहीं पाओगे मेरे वीडियो को। चलो यहां तक ठीक है,
देखो फटाफट सर, अब क्या है कि सर अब ना सर हमने चेन को लिया है और हमने सर चेन को थोड़ा सा नीचे लटका दिया है। बहुत बढ़िया। कितना लटकाया है सर? हमने पूरा चेनवा को L/2 लटका दिया है सर। थोड़ा सा सर इसको बढ़ा दीजिए आप, क्योंकि ये हमें कम लग रहा है। कितना लग रहा है? ये लीजिए सर, हमने इसको L/2 चेन को लटका दिया है, नीचे लटका देते हैं भाई। ये लो सर, ये L/2 है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, L/2 है। L/2 चेन नीचे आ चुकी है। ठीक, पूरे चेन का मास m है। बिल्कुल सही है, पूरी चेन का मास m है। आधी चेन अगर नीचे आ गई तो ये मास कितना हुआ? इतने का। इतने का मास कितना हुआ सर? m/2 हुआ। कैसे निकाला? कैसे निकाला सर? आपने हमें ग्रेविटेशन में बताया है सर, आपने हमें ग्रेविटेशन में बताया है। वैसे तो डायरेक्ट ही दिख रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि हमेशा अगर पूरी लेंथ है, हमें छोटी सी लेंथ का मास चाहिए। क्या करते हैं? लीनियर मास डेंसिटी। बड़े का मास अपॉन बड़े का वॉल्यूम बराबर छोटे का मास अपॉन छोटे का वॉल्यूम। तो यहां पर क्या करना है? बड़े का मास m है, बड़े की लेंथ l है, छोटे का मास निकालना है, छोटे की लेंथ L/2 है। 2 ऊपर चला जाएगा, L से L कट गया। m बराबर कितना आया? 2m डैश। तो m डैश बराबर कितना आ गया? m डैश बराबर आ गया सर m/2। ये लो, ये लो, एक बार तरीका सिखा दिया, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा। ये L/2 है ना, तो मास यहां पर कितना हो गया? m/2। अब क्या करना है? अब सर रेफरेंस पॉइंट तो आपने हमें बता दिया सर, आपने तो हमें पहले ही बता दिया कि रेफरेंस पॉइंट तो ये है, टेबल पे लेना है। ठीक है, तो अब हो क्या रहा है? सुनो, अगर मैं आपसे पूछ लूं, क्वेश्चन सुनो, अब क्वेश्चन सुनना। क्वेश्चन ये है कि हमें कितना वर्क करना पड़ेगा इसको ऊपर लाने में। इसको हमें ऊपर लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? कितना वर्क करना पड़ेगा? ठीक, तो देखो बेटा, तो कितना वर्क करना पड़ेगा? सबसे पहले यहां से जब हम इधर लेके जाएंगे तो पहले यहां देखो एनर्जी कितनी है। तो यहां पर मुझे बताइए कि इस पूरे का सेंटर ऑफ मास लेंगे। ये लो सर, इसका सेंटर ऑफ मास लिया भाई, हम ये मानेंगे कि मानो ये पूरा का पूरा जो ये वाला चेन का पार्ट है, ये पूरा यहां है। और ये कितनी लेंथ पर होगा सर? ये L/2 पूरी है ना, तो ये L/4 हो जाएगा सर। ये लो, और अगर बेटा ये L/4 हो गया तो बेटा बहुत जल्दी चीजें खत्म हो जाएगी। कैसे? देखो, अब हम क्या कर रहे हैं? अब सर यहां से हमें आना है, और जब यहां से हमें आना है तो हम क्या करेंगे सर? वर्क डन। और वर्क डन क्या करेंगे? क्या होगा बताइए वर्क डन जल्दी से। तो सर वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बिल्कुल सर, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा सर? तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा बेटा हमारे पास, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? डेल्टा यू। डेल्टा यू बराबर यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। और यू फाइनल कितना है? यू फाइनल कितना है सर? देखिए, ये रेफरेंस पॉइंट है ना सर, ये तो हो गया अब इनिशियल, और ये हो गया फाइनल। जब आप उसको लेके आ जाओगे सर, तो वो टेबल पे आ जाएगी वापस, और टेबल पे आ जाएगी तो यू फाइनल कितना हो जाएगा सर? यू फाइनल 0 हो जाएगा सर। ठीक है, माइनस अब यू इनिशियल कितनी है? तो इनिशियल यहां पे बताओ, इस रेफरेंस पॉइंट से बताओ, ये रेफरेंस पॉइंट है ना, तो इस रेफरेंस पॉइंट से नीचे लटकी हुई है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इनिशियल क्या होगी? mgh, नीचे की तरफ माइनस mgh, माइनस m कितना है? m/2 जी। और h कितना है सर? h ये सेंटर ऑफ मास है, L/4। कितना आ गया सर? माइनस mgL/8। ये लो u इनिशियल। और अगर मेरे पास ऐसे आया बेटा, समझो बात, ये आया, इसका मतलब क्या है? माइनस, और कितना आ गया? माइनस ऑफ mgL/8। तो कितना हो गया? कितना हो गया वर्क? बताइए जल्दी से। तो सर वर्क हो गया हमारे पास, दैट इज mgL/8। ये हो गया सर वर्क, ये हो गया वर्क, इतना वर्क। अब मैंने समझाया ना पहली बार आपको, तो इतना टाइम लगा है। अब कुछ नहीं करना होता बेटा, सुनो ध्यान से। अब मान लो मैं 3 के लिए देता हूं आपको, अब देखना अब आप कैसे करोगे तुरंत। ये देखो, ये मेरे पास मान लीजिए 1/3 L/3 पार्ट लटका हुआ है नीचे। आप बनाओ, आप बनाओ बेटा इसको। पूरे का मास m है, पूरी की लेंथ L है। बताओ जल्दी से। सर कुछ नहीं करना है, ये तो पहले रेफरेंस पॉइंट हो गया सर। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट हो गया तो सर यहां तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। ठीक है, अब क्या करना सर? उठा के लाना है मैं, तो वर्क चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कर दें। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। बिल्कुल सर, यू फाइनल ग्राउंड पे कितना है? 0 माइनस यू इनिशियल। अब यू इनिशियल यहां पर पूरा सेंटर ऑफ मास यहां होगा सर। ठीक है, ये अगर L/3 है पूरा, तो ये कितना हो जाएगा? L/6। भाई पूरे का आधा, L/3 का आधा L/6। ठीक है, तो ये हो गया सर L/6, और मास कितना हो गया? m/3। तो कितना आ गया बताओ? कितना आ जाएगा? तो सर यू फाइनल तो हमारे पास आ गया कितना? 0।
क्योंकि फाइनल जब इसको उठा के आप ऊपर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा टेबल पर, यहां पर रेफरेंस पॉइंट, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई 0, ठीक है। यू इनिशियल बताओ, यू इनिशियल कितनी हो जाएगी नीचे माइनस एम, एम कितना है m/3, जी और एच, एच कितना है l/6, कितना हो गया माइनस mgl/18, ये लो। और जैसे ही किया बेटा रखा मैंने, कितना आ गया माइनस mgl/18, ये लो। कितना आ गया mgl/18, ये लो बेटा। इतना वक्त नहीं समझे बात, समझ गए क्या बेटा? अरे समझ गए क्या मेरे बच्चों, समझ गए? और अगर बेटा ये सब आ गया आपको, ये सब आ गया, तो अब दे रहा हूं बेटा आपको सुपरस्टार, अब दे रहा हूं आपको सुपरस्टार, ठीक है। क्या है देखो, अब कभी भी आपके पास फ्रैक्शन पार्ट अगर लटका हुआ है, ठीक है, ये मान लीजिए मेरे पास चेन है, ठीक है, जितना भी फ्रैक्शन पार्ट लटका हुआ है और आपको वर्क निकालना है कि कितना वर्क उसको उठाने में चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे एफ स्क्वायर mgl/2, बस इतना सा करेंगे बेटा। अब इतना सा करने से क्या सर हमारा आंसर आ जाएगा क्या? हां बेटा आंसर आएगा तुम्हारा। कैसे आएगा देखो मैं बताता हूं अभी तुम्हें, ठीक। अब मैंने बोला कि मान लीजिए 1/2 पार्ट नीचे लटका हुआ है, समझना बात, क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं इसको। एग्जांपल देखो, मान लीजिए 1/2 पार्ट लटका हुआ है, कितना 1/2, राइट, ये आ गया हमारे पास l/2, मतलब फ्रैक्शन कितना 1/2। तो 1/2 अगर लटका हुआ है तो बताइए वर्क कितना होगा, तो वर्क F कितना है सर 1/2, तो मतलब 1/2 मतलब 1/4, कितना आ गया mgl/2, मतलब कितना आ गया mgl/8, ये लो। जितना फ्रैक्शन मैंने बोला 1/3 पार्ट लटका हुआ है पूरी लेंथ का, तो F की वैल्यू हो गई 1/3, और 1/3 अगर हो गई, 1/3 अगर हो गई, खेल खत्म कैसे होगा बेटा, मजा आएगा देखो। अगर मैंने बोला 1/3 मतलब l/3 है, तो F हो गया 1/3, और F अगर हो गया 1/3 तो W बराबर F स्क्वायर मतलब 1/9, 3 का स्क्वायर 9, mgl/2 कितना आ गया mgl/18, आंसर आ गया तुरंत, खत्म। नहीं आई बात समझ में, नहीं आई बात समझ में, बात समझ गए मैं आ गई हूं बेटा, तो आग लगा दो फटाफट, जल्दी से बताओ मुझे तुरंत, क्या ये बात समझ आ गई क्या सब लोगों को? जल्दी बताओ मेरे बच्चों, क्या ये बात समझ आ गई क्या? तुरंत बताओ, तुरंत फटाफट, तुरंत बताओ। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना, पीडीएफ आपके पास चली जाएगी। बात समझ आ गई क्या? बस जल्दी से ही बता दीजिए तुरंत। चलो बेटा, बहुत अच्छी बात, तो बहुत अच्छा लगा मेरे बच्चों, सबको ये बात बिल्कुल क्लियर है, और सारी बातें अब 1-2 क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे, तुरंत जवाब देंगे उनका, ठीक है। सारे बच्चे बहुत ध्यान से चीजों को समझ रहे हैं, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखिए फटाफट, तो जल्दी से आपके लिए क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग मुझे एक, ये देखो 1/4 वाला, 1/4 वाला आंसर देंगे आप मुझे, कितना 1/4 पार्ट लटका हुआ है, बताइए शो द वर्क रिक्वायर्ड टू पुल इट ऑन टेबल विल बी। आंसर बताइए बेटा, आंसर बताइए फटाफट सर। वर्क डन बराबर F 1/4 है ना सर, 1/16 हो जाएगा सर, mgl/2 सर, कितना आ जाएगा बेटा mgl/32, खत्म सर। आपने क्वेश्चन बोला और हमने आंसर दिया सर, यही तो चाहिए, यही तो चाहिए, शाबाश, बहुत बढ़िया, पहली बार समझ आया, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। रेगुलर पढ़ेगा ना बेटा तो सारी चीजें, ऐसी ऐसी चीजें समझ आएगी तेरे को जो जिंदगी में तेरे को कभी समझ ही नहीं आई, ठीक है। चल क्लियर बेटा, बहुत बढ़िया। तो mgl/32, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन दो बेटा, अगला क्वेश्चन बताऊं आपको, अगला क्वेश्चन का जवाब दो सब लोग। अगला क्वेश्चन है आपके लिए 1/5 वाला, 1/5 वाला, जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर इसका, या आप लोग कर लेना बेटा HW। समझ गए मेरी बात? अरे समझ गए क्या मेरे बच्चे बात मेरी? बहुत बढ़िया, डन डन, ठीक। आगे चलूं, आगे चलूं बेटा, बहुत बढ़िया। बी आ गया बच्चों का, आ गया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा लगा। जब आप लोगों का आंसर आ जाता है तो फिर टीचर को खुशी होती है। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा, अब आते हैं हम कहां, अगले टॉपिक पर। बेटा सारी चीजें ना मैं आपको बता रहा हूं कि मतलब पूरा जैसे आपने ग्रेविटेशन देखा, पूरा ग्रेविटेशन देख लो, रिकॉर्डिंग है और पार्ट 1 है, दोनों करने के बाद ना बेटा तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल देखना, तुम स्पीड में देख लो, चाहे कैसे भी करके उनको कंप्लीट कर लो बेटा। मैं बोल रहा हूं
कैसे भी करके कंप्लीट कर लो, सारी चीजें मैंने समराइज करके दे दी विद कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि केवल क्वेश्चन है या ऐसा नहीं कि केवल कॉन्सेप्ट है, नहीं, क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट है। क्योंकि जब आप कॉन्सेप्ट सीखते हो तो थोड़ा सा पार्ट ना आपको क्वेश्चन करते टाइम बहुत चीजें समझ आती है बेटा। तो दोनों चीजें मैंने आपको मिक्स करके दे रहा हूं सारी चीज, ताकि आप लोगों को दिक्कत कम हो। क्योंकि तभी पता चलता है क्वेश्चन रटने से थोड़ी होगा, नहीं रटा नहीं जाता, बस वो है कि किसी क्वेश्चनों को ज्यादा प्रैक्टिस करने से फिर वो याद हो जाया करते हैं, हमें याद हो जाया करते हैं, ठीक है। तो रटा नहीं जाता, प्रैक्टिस करो, आप प्रैक्टिस बहुत करो, आपको बहुत सारे क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन याद हो जाएंगे, देखना आप। चलो इक्विलिब्रियम भैया, सर इक्विलिब्रियम तो हमें पता है सर, दुनिया में इक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि उस पर नेट फोर्स 0 है। कितना है नेट फोर्स? 0। इस बात को अपने दिमाग में सेव कर लो। किसको? सर नेट इक्विलिब्रियम में होने का मतलब ऑब्जेक्ट पर, बॉडी पर नेट फोर्स हमेशा 0 होता है। समझ गए बेटा? समझ गए मेरी बात? शाबाश। इसके अलावा यहां पर एक चीज और देखो बेटा, इसके अलावा सर F बराबर हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से जो वर्क होता है सर, दैट इज माइनस du/dr होता है सर, ठीक है, या du/dx होता है, कैसे भी ले लो, r लूं x लूं, चलो x ले लेता हूं, ठीक है, या r ही ले लेता हूं, चलो ठीक है। तो सर हमारे पास FC बराबर होता है कितना? माइनस du/dr, बिल्कुल होता है सर, ठीक है। अब यहां पर हम और क्या लिख सकते हैं सर? क्या हम इक्विलिब्रियम कंडीशन को और तरह से बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल, हम बोल सकते हैं सर FC बराबर माइनस du/dr होता है। तो यहां से मैं ये भी बोल सकता हूं कि सर अगर नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब स्लोप ऑफ, समझना बेटा, इसका मतलब स्लोप ऑफ यूआर कर्व इज 0 होना चाहिए। बिल्कुल सर, यहीं से खेल खत्म कर दूंगा मैं, समझो बात। तो मैंने क्या बोला आपको? मैंने ये बोला कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम का मतलब ये कि नेट फोर्स 0 हो, ठीक, या फिर क्या हो? स्लोप ऑफ यूआर कर्व 0 हो, स्लोप ऑफ यूआर कर्व 0 हो। अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब सर वो इक्विलिब्रियम हमें देता है। समझ गए आप? अब इक्विलिब्रियम देता है, ठीक है सर, ये बात भी समझ आई। कैसे क्या करना है सर? दोबारा सुनो, अब दोबारा सुनो, इतनी तरह से बता दूंगा बेटा कि ये फिर वो जगह आ गई जहां बच्चों को चीजें समझ में नहीं आती है, मैं बता रहा हूं आपको, नहीं आती है। ये U है, ये R है। अब मैंने क्या बोला? मैंने आपको ये बोला कि अगर हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं बेटा, समझना बात को, इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं मैं। अब ये फिर वो एक ऐसी जगह आ गई जो समझ में नहीं आती। अब थोड़ी देर के लिए बिल्कुल ध्यान से सुनना अब बात को। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि मान लीजिए मेरे पास ये कर्व है, ये कर्व है मेरे पास, ये कर्व है मेरे पास, ठीक। अब इस कर्व में मुझे बताओ, यहां पर कुछ पॉइंट्स में मार्क कर रहा हूं, उन पॉइंट्स के बारे में हम बात करनी है हमें, ठीक है। ये मान लीजिए मेरे पास पॉइंट है ए, ये पॉइंट है मेरे पास ए, ये पॉइंट है मेरे पास बी, ये पॉइंट है मेरे पास सी, ये पॉइंट है मेरे पास डी, और ये पॉइंट है मेरे पास ई, और ये एफ। ये लो, ये कुछ पॉइंट्स है मेरे पास। इन पॉइंट्स के बारे में बहुत ढंग से समझो बेटा। पहले तो मैं ये बोल रहा हूं यू और आर का कर्व है, ठीक। अब मैं अगर आपको बोलूं इक्विलिब्रियम कहां है, इक्विलिब्रियम कहां है? इक्विलिब्रियम का मतलब सर नेट फोर्स 0, यही होता है, ठीक। सर इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स 0, और नेट फोर्स अगर 0 है सर, इसका मतलब स्लोप ऑफ यूआर कर्व या यूएक्स कर्व 0 होना चाहिए। बिल्कुल सर, स्लोप ऑफ यूएक्स कर्व 0 होना चाहिए। स्लोप निकालना आपने मोशन स्ट्रेट लाइन में थोड़ा बताया था, फिर बता दूंगा, परेशान मत हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो दो बातें हमने समझी, क्या क्या समझी बताओ? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या समझा हमने? क्या बात हमें जहन में उतारनी है? क्या सर? इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम सर एक तो एफ नेट 0 होना चाहिए, और अगर एफ नेट हमें एफ नहीं दिख रहा है तो फिर क्या होना चाहिए? एफ बराबर माइनस du/dr। तो सर हमारे पास du/dr मतलब स्लोप ऑफ यूआर 0 होना चाहिए। अगर स्लोप ऑफ यूआर कर्व 0 है तो मतलब वहां इक्विलिब्रियम है। तो देखो बेटा, इक्विलिब्रियम को पहचानना समझे आप। अगर फोर्स का कर्व है तब तो आपको दिख रहा है मेरे बच्चा, ये तब तो आपको ये बात दिख रही है कि सर फोर्स जहां 0 होता है वहां इक्विलिब्रियम होता है। लेकिन अगर बेटा मैं आपको ये बोलूं
ठीक है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि मुझे बताइए कि यू और आर का कर्व है, ये यू और एक्स का कर्व है, और बताइए कि कहां इक्विलिब्रियम होगा, तो उस कंडीशन में आपको स्लोप देखना है। छोटी छोटी बातें, पिन पॉइंटेड बातें करूंगा बेटा, जो जिससे आप चीजों को सीखोगे। कहां स्लोप जीरो होगा बेटा? सर स्लोप होगा क्या, बेसिकली स्लोप जो है सर वो हमारे पास है, मान लीजिए मैं ए पर बात करूं सर, तो ए पर सर पहले तो आप ये एक्स ये हॉरिजॉन्टल बना दीजिए, ये लीजिए, और यहां पर ना सर अब एक टेंजेंट बना दीजिए सर, आप बना देता हूं बिल्कुल बेटा, यहां पर ना सर एक टेंजेंट बना दीजिए सर, ये टेंजेंट बना दी, और ये जो एंगल बनता है ना सर ये है स्लोप। तो थीटा 90 से छोटा है, बिल्कुल यहां पर थीटा 90 से छोटा, अभी काम आएगी चीजें देखना। अच्छा बी पर बताओ, तो यहां स्लोप जीरो है क्या? नहीं सर, नहीं है सर, यहां स्लोप जीरो नहीं है सर, यहां स्लोप जीरो नहीं है, मतलब क्या यहां इक्विलिब्रियम होगा क्या सर? नहीं, स्लोप जहां जीरो होता है सर वहां इक्विलिब्रियम होता है। या अगर फोर्स का ग्राफ होता तो फोर्स जहां जीरो होता है वहां इक्विलिब्रियम होता है, लेकिन ये ग्राफ यू का है, तो यू के ग्राफ में क्या देखना है सर? यू के ग्राफ में देखना है स्लोप कहां है, तो स्लोप यहां जीरो नहीं है, ठीक है। यहां सर ये तो हो गया एक्स, ये तो हमने हॉरिजॉन्टल ले लिया, और अब टेंजेंट यही बनेगी सर, टेंजेंट यही बनेगी सर, और टेंजेंट अगर यही बनेगी तो थीटा जीरो होगा सर, और थीटा अगर जीरो होगा सर तो स्लोप जीरो होगा सर। समझ गए? डन? याद है ना बेटा, स्लोप tan थीटा dy बाय dx, ठीक। तो थीटा अगर जीरो है तो स्लोप कितना होगा? जीरो। इसका मतलब सर इक्विलिब्रियम कहां मिला? पहले तो कहां मिला इक्विलिब्रियम? कहां मिला? एट मिला सर, एक तो बी पॉइंट पर, ठीक है बेटा, और देखते हैं सी पॉइंट पर। देखो सर सी पॉइंट पर ये लो, और ये टेंजेंट बना दी सर, ये एंगल 90 से ज्यादा है सर, ठीक है भाई, मतलब स्लोप जीरो नहीं है, मैं ये बोल रहा हूं स्लोप जीरो नहीं है बेटा, बात समझ आ रही है क्या? ठीक है। अच्छा थंबनेल में केमिस्ट्री था क्या आज? ओके 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 ओके, ठीक है। अच्छा केमिस्ट्री में, अच्छा थंबनेल में केमिस्ट्री लिखा हुआ था, चलो कोई नहीं भाई, कोई नहीं, चलो। तो वैसे भी ये बहुत जबरदस्त बातें हैं बेटा, ध्यान से सुनो, फोकस्ड होकर सुनो थोड़ा सा, ठीक है। तुमने सोचा होगा यार दीपक सर केमिस्ट्री पढ़ा देंगे, ठीक है, तो नहीं यार, ठीक है ना, तो जो सब्जेक्ट जिसका है वो उसी को भाता है। तो यहां पर ठीक है, तो इक्विलिब्रियम हमारे पास कहां है? एक तो बी पॉइंट पर। अच्छा यहां थीटा बेटा 90 से ज्यादा है ना, और थीटा अगर 90 से ज्यादा है तो क्या होगा? तो सर एक बात तो कंफर्म है कि स्लोप जीरो नहीं होगा सर, और स्लोप अगर जीरो नहीं है सर तो एक बात समझ आ गई सर, एक बात समझ आ गई कि यहां इक्विलिब्रियम नहीं है, ठीक है बेटा। डी पर बताओ सर, ये लाइन और सर ये हॉरिजॉन्टल, सर स्लोप जीरो है सर, अरे सर मजा आ गया सर, स्लोप जीरो है सर, और स्लोप जीरो है तो यहां पर भी क्या मिलेगा? इक्विलिब्रियम मिलेगा, ये लो, डन। अच्छा यहां बताओ सर, यहां पर ये हॉरिजॉन्टल ये टेंजेंट, ये लो, थीटा की वैल्यू लेस देन 90 है सर, ठीक, स्लोप जीरो नहीं है। यहां बताओ, यहां स्लोप जीरो है सर, थीटा जीरो, राइट, स्लोप जीरो है, ठीक। तो स्लोप जीरो का मिला, एक तो बी पर मिला, एक डी पर मिला, एक एफ पर मिला, ये मिला। अब अगर यहां पर मिला है, क्या मिला है? स्लोप जीरो मिला है, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट्स हैं, बिल्कुल सर। अब ये अगर इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट्स है तो ये पॉइंट्स क्या बता रहे हैं? ए, सी और ई, ये क्या बता रहे हैं? समझो इसको, ये देखो, ये हमारे पास क्या है बेटा? यहां पर थीटा, यहां पर स्लोप बताओ पॉजिटिव आएगा ना? बिल्कुल सर। अगर स्लोप हमारे पास पॉजिटिव आएगा तो फोर्स क्या आएगा सर? एफ बराबर होता है कितना? माइनस डी यू बाई डी आर। अगर सर स्लोप पॉजिटिव आएगा, अगर ये पॉजिटिव आएगा तो फोर्स नेगेटिव आएगा सर। तो यहां पर फोर्स कैसा है? फोर्स नेगेटिव है सर यहां पर, ये बात समझ गए क्या? फोर्स नेगेटिव है, फोर्स नेगेटिव। एक एक करके चीज समझाऊंगा बेटा, सारी एक साथ कंफ्यूज नहीं करेंगे हम लोग, बिल्कुल तरीके से समझो। देखो ये तो हम समझ गए कहां कहां पर इक्विलिब्रियम मिलेगा, अब इसको छोड़ो 2 मिनट के लिए इक्विलिब्रियम को। अब ये बताओ मुझे, फोर्स की बात करते हैं, फोर्स की बात करते हैं। एफ बराबर माइनस डी यू बाई डी आर, ठीक है। तो सर जहां पर स्लोप पॉजिटिव है तो एफ नेगेटिव आ जाएगा, ठीक, एफ नेगेटिव आ जाएगा। जहां पर सर हमारे पास स्लोप नेगेटिव है, थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा, स्लोप नेगेटिव है, तो स्लोप अगर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो यहां पर फोर्स क्या आएगा सर? ये काम आएगी बेटा आगे बात, नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से शुरू करूंगा मैं, ध्यान रखना, एफ पॉजिटिव होगा। यहां पर देखो, यहां पर सर वापिस से थीटा क्या हमारे पास? पॉजिटिव है। जब स्लोप पॉजिटिव है, ये स्लोप पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है, तो ये माइनस प्लस माइनस, मतलब ये कितना आ जाएगा? फोर्स। यहां पर फोर्स कितना आ जाएगा सर? फोर्स नेगेटिव आ जाएगा, ये लो,
समझ गए? इसकी इंपॉर्टेंस समझाऊंगा मैं आपको, बस ये समझो भी केवल फोर्स नेगेटिव पॉजिटिव कब होगा, बस ये समझ लो। समझ गए क्या बेटा? अरे समझ गए क्या? बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। अगर ये समझ गए बच्चों तो अब कुछ और बात, फटाफट ज्यादा बातें नहीं करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर वो रिकॉर्डेड जो होगा उसमें और सारा पूरा चैप्टर आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो अब हमारे पास जल्दी से देख लो फटाफट, क्योंकि बात को खत्म करते हैं थोड़ा। तो स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल, इक्विलिब्रियम। बेटा यहां पर ध्यान से देखो, तीन तरह की हमें इक्विलिब्रियम मिल रहे हैं अलग अलग। बेटा जहां पर पोटेंशियल एनर्जी, इस जगह देखो, इस जगह यहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, यहां देखो यहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। तो जहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है उसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? वैसे मैं रिकॉर्डेड में यहीं से पूरा दूंगा आपको, बस एक बार एंड करते करते लास्ट चीज समझ लो कि जब बेटा मैं बोल रहा हूं कि यहां पर देखो, जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है तो इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब कि यहां से अगर हम हल्का सा भी डिस्प्लेस करेंगे तो ये इधर गिर जाएगा नीचे। इमेजिन करके देखो, ये मानो कटोरा है, तो यहां पर मैंने किसी को रखा, तो मैंने हल्का सा भी डिस्प्लेस किया उसको, तो गिर जाएगा ना, वो वापस थोड़ी आएगा अपनी जगह, नहीं। लेकिन अभी तो रुका हुआ है, मतलब इक्विलिब्रियम में तो है, लेकिन इक्विलिब्रियम कौन सा? हल्का सा डिस्प्लेस करते ही वो वापस अपनी पोजीशन में नहीं आएगा। तो ऐसा इक्विलिब्रियम जिससे अगर आपने हल्का सा डिस्प्लेस किया और अगर वो वापस अपनी पोजीशन में नहीं आता है तो वो इक्विलिब्रियम तो है, क्योंकि वो रुका हुआ है, नेट फोर्स 0 है, लेकिन हल्का सा डिस्प्लेस करते ही वो चला गया, वापस नहीं आया। इसका मतलब कौन सा इक्विलिब्रियम है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये जो जगह है, ये वाली जगह, ये जगह कौन सा इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट कर रही है? कौन सा इक्विलिब्रियम? कौन सा? अनस्टेबल। एक ही के अंदर पूरा समझा रहा हूं, रिकॉर्डेड में फिर यहीं से पूरा दूंगा आपको, टेंशन मत लो। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट? क्योंकि यहां पर अनस्टेबल पे एक चीज हमने क्या समझी, एक तो सर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, ठीक है? यहां बताओ, यहां पर अगर कोई है तो देखो हल्का सा डिस्प्लेस करोगे वो वापस अपनी पुरानी पोजीशन पे आ जाएगा। तो मतलब हम यहां से दो बातें सीख रहे हैं सर, एक तो ये कि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, और दूसरा आप अगर उसको अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर डिस्प्लेस करते हो तो वापस अपनी पुरानी पोजीशन पे आ जाता है। इसके बाद इक्विलिब्रियम कौन सी कैटेगरी का है? स्टेबल इक्विलिब्रियम है, इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ गए बेटा? बहुत डिटेल में और चीज दूंगा, ठीक है? अभी के लिए बात समझ आ गई? फटाफट जल्दी से इस ग्राफ को देख लो बेटा, क्योंकि एंड अच्छा होना चाहिए। जल्दी से देखो फटाफट, ठीक है? मैं एक बार फटाफट आपको जल्दी से बता रहा हूं। एफ नेट बराबर 0 था, ठीक है? ये हमने समझ लिया। इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए? तो फोर्स 0 हो जाए, या फिर हमारे पास स्लोप 0 हो जाए, ठीक है? यूआर कर्व, यूएक्स कर्व 0 हो जाए, ठीक है? अब मैंने ग्राफ बनाया यू और आर के बीच में। क्या किया मैंने? ग्राफ बनाया, मैंने आपको बताया, देखो इस ग्राफ के अंदर कुछ पॉइंट्स है हमारे पास। पहला पॉइंट क्या है कि एक तो इक्विलिब्रियम कहां होगा? इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स 0 या स्लोप ऑफ यू आर 0 या यूएक्स 0। तो स्लोप देखें सर पहले, तो स्लोप सर यहां 0 है, यहां 0 है, यहां 0 है, मतलब तीन जगह पर इक्विलिब्रियम मिलेगा सर, तीन जगह पर। तो तीन जगह पर इक्विलिब्रियम, यहां और यहां। अच्छा, यहां वाला इक्विलिब्रियम को क्या बोलेंगे सर? यहां आप कहीं पर भी लेके जाओ, कहीं भी लेके जाओ, वहीं पर स्टेबिलिटी ले लेगा। इसको बोलते हैं न्यूट्रल स्टेबल, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। जहां आप इधर भेजोगे तो यहां इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, यहां भेजोगे यहां इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। हर जगह पर स्लोप 0 बना हुआ है बेटा, समझ गए? तो तीन तरह के इक्विलिब्रियम कौन कौन से सर? अनस्टेबल, स्टेबल और कौन सा? न्यूट्रल। और बातें जो क्या समझी हमने सर? हमने ये समझा कि यहां पर अगर हमारे पास स्लोप अगर पॉजिटिव है सर, तो स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब है फोर्स नेगेटिव है। रिकॉर्डिंग में बहुत काम आएगा, ध्यान रखना, रिकॉर्डेड लेक्चर को देखने में बहुत काम आएगा। इसके अलावा सर अगर यहां पर थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा है, इसका मतलब फोर्स पॉजिटिव है सर, सॉरी स्लोप नेगेटिव है, और स्लोप नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फोर्स पॉजिटिव है सर, ठीक? यहां पर क्या होगा सर? वही स्लोप क्या है? पॉजिटिव, तो फोर्स क्या होगा? नेगेटिव होगा, दैट्स इट। समझ गए बेटा? समझ गए, राइट? इस तरह से मैंने पूरे ग्राफ को तोड़ दिया। फिर यहां पर फाइनल मैंने आपको बताई जगह कौन सी अनस्टेबल होती है, कौन सी स्टेबल होती है, ठीक? तो ये वाली जगह क्या है? ये हमारे पास अनस्टेबल है। और वैसे भी आप ध्यान रखो बेटा कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जहां होगी वो क्या होगी? वो कंडीशन कैसी होगी? अनस्टेबल होगी। मिनिमम जहां होगी वो स्टेबल होगी। समझो बात, ठीक है? डन, ठीक है? और ये क्या हो गई? न्यूट्रल हो गई। जहां ले जाओगे वहीं रहेगी। यहां पर क्या होता है? यहां पर फोर्स कहां लाना चाहता है उसको? यहां पर फोर्स दूर ले जाना चाहता है, और यहां पर फोर्स क्या करना चाहता है? उसको पुरानी वापस से अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाना चाहता है। ये लो, तो स्टेबल में इक्विलिब्रियम की तरफ फोर्स लगता है, वापस लाना चाहता है। यहां पर दूर, एक बार लग गया तो वो भेज देगा दूर उसको। डन मेरे बच्चों?
यहां तक की बात सारी क्लियर हो गई क्या? जल्दी से बताओ मुझे फटाफट कमेंट में। ठीक है बेटा, जल्दी से बताओ, तुरंत तुरंत बताओ बेटा। तुरंत बताओ बच्चों। यहां तक की बात समझ आ गई क्या मेरे बच्चों को अच्छी तरह से? यहां तक की बात अच्छी तरह समझ आ गई क्या? जल्दी से, बिल्कुल बेटा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे बच्चों, पीडीएफ मिल जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बेटा, शाम को डल जाएगा। ठीक है ना, पार्ट शाम को डलवा दूंगा मैं। ठीक है मेरे बच्चों, बहुत अच्छी बात बेटा, समझ आई आपको सारी बातें। ठीक है, तो जो मैं चाहता था, जहां तक बातें आपको समझानी थी मुझे, ठीक है, वो आई थिंक मैं समझा पाया हूं आपको। ठीक है, और एक बार हल्का अगर कहीं पर भी डाउट हो बेटा, तो मैं चाहूंगा एक बार नेक्स्ट जब आपको रिकॉर्ड दूंगा, इसका सेकंड पार्ट दूंगा, तो उसमें थोड़ा सा क्विक रिवीजन भी दे दूंगा, ताकि आप लोगों को दिक्कत किसी तरह की ना हो। ठीक है, बिल्कुल मेरे बच्चों। ठीक है, तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना, इसके पार्ट 2 में मिलते हैं। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके, टेक केयर बेटा, थैंक यू सो मच।